अच्छा, बैठ जाए। संजय तू भी बैठ जा। और क्या, सारे बैठ जाते हैं यार, बातचीत ही करनी है, गप्पे मारने हैं ना। लाइव को रिकॉर्ड करना है थोड़ा सा ठीक से। तुझे रिकॉर्ड करना है? अच्छा ठीक है, कर ले। शुरू करें फिर? हाँ जी। तो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश जॉर्जी कश्यप, और आज की जो ये क्लास है, क्योंकि ये फिल्म स्कूल है, सिड मेरा छोटा भाई है, तो फिल्म स्कूल में फिल्म की क्लास होती है, और आजकल नाम आ गया मास्टर क्लास, है ना। तो मास्टर क्लास का क्या हो गया कि एक ही क्लास में एक्टिंग सिखा देते हैं। यानी कोई 1 घंटे की क्लास है, मान लो बड़ी क्लास। तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि ये आर्ट है क्या, व्हाट इज एक्टिंग, व्हाट इज एक्टिंग। Acting means you know everything. Why I am speaking English? You should be multilingual. You should speak English. You should speak Hindi. देसी हरियाणवी आनी चाहिए, कसुत्ती, और कुसुत्ती पंजाबी आनी चाहिए, राजस्थानी भी आनी चाहिए, डेनिश भी आनी चाहिए। आपको सब कुछ आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, कि यू शुड नो एक्टिंग। व्हाट इज एक्टिंग? एवरीबॉडी इज डूइंग एक्टिंग। एक्टिंग कौन नहीं कर रहा? अभी आप क्या कर रहे हैं? अब जो एक्ट, ये भी एक्टिंग चल रही है। मेरे को तो रोल मिल रहा है बड़ 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 करने का, तुम्हारे को रोल मिल रहा है सुनने का। क्या है ये? इसका मतलब हर आदमी एक्टिंग करता है। एवरीबॉडी इज डूइंग एक्टिंग सिंस मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इफ दादाजी इज देयर, दादाजी नमस्कार। बच्चा है तो हेलो, उल्टा कर दे तो दादाजी को कहे हेलो जाए, बच्चों को बच्चा जी नमस्कार करेंगे हम? नहीं करेंगे ना। तो एक ब्रेन है, एक बॉडी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। तो एक्टिंग हर आदमी कर रहा है। पहली बात है, बोलो हाँ या ना। यस, कर रहा है ना। हाँ। उसमें कोई एक्टिंग का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई सही इस्तेमाल कर रहा है। अब ये चीज तो है बड़ी प्यारी। एक्टिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म। इट कैन नॉट बी लर्नड इन 1 hour। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। आप मेरे से क्या शेयर कर सकते हो? एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि यार ये कैसे हुआ सर। सर सुराड़ा भी चक्कर नहीं है भाई, ये कैसे है बताना यार, ये क्या रोड़ा है, ये क्या रोड़ा है, और ये क्या रोड़ा है। अंग्रेजी में बता दे, हिंदी में बता दे, पंजाबी में बता दे। क्योंकि रीजन क्या है कि when you work in theatre films specifically, everything they communicate is in English. Even script is written in English, screenplay is written in English, and how they communicate in English. When you go in the industry, for example Bollywood or theater film or web series, how they communicate in English, how they communicate with text in English. तो है तो ये कितनी बदतमीज चीज है। फिल्म कौन सी बन रही है? हिंदी। स्क्रिप्ट किस में लिख रखी है? इंग्लिश में। आपस में बातचीत कैसे करते हैं? वो इंग्लिश में। अपने वालों को तो वैसे ही कम्प्लेक्स हो गया कि आप कहाँ पहुंच गए? इंग्लिश। आप इंग्लैंड में पहुंच गए क्या? नहीं। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? एक इम्प्रेशनिज्म, एक इम्प्रेशन समझाते हैं कि एक्चुअली इन दिस शॉट वी आर, ऐसे बताते हैं। ये बता सकते हैं, बोलेंगे इन शॉर्ट दिस इज ए टू शॉट, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ही इज कमिंग, दे मीट टुगेदर एंड दिस इज द लाइन। ये भी कह सकते हैं कि ये 2 आदमियों का शॉट है, तू इधर से आएगा, तू इधर से आओगा, दोनों मिलेंगे, मिल के तू यह बात इसको कह देना। सही है। तो ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के सामने ऐसे कोई कहेगा या अमिताभ बच्चन के सामने कहेगा? कैसे कहते होंगे वो? इंग्लिश में।
ये आप कभी भी देखते के कैसे समझा रहे होते हैं बातचीत को कि दिस इज दिस सीन, एक्चुअली यू आर इन द ट्रेन एंड यू जस्ट जंप आउट। उसको बता दे भाई ट्रेन में तू बैठा है ना, ट्रेन में तू दिख रहा है, वहां से खिड़की खुलेगी, खिड़की तेरा मुंह बाहर आएगा। लेकिन हम लोग ना इतने गुलाम है, हम लोग भाषा के गुलाम है, तो हम अभी वो लैंग्वेज को नहीं छोड़ते। लेकिन क्या करो कि इसका कैसे पेंडा छुट सकता है, सीख लो ना इसमें। बड़बड़ी करना है जी। तो आप ये लैंग्वेज भी सीख लो। इसमें 4 लाइन ही बोलना है, दिस इज ए टू शॉट, यू कम फ्रॉम दिस। इसमें कौन सी अंग्रेजी है बता, मुश्किल है। तो दोबारा हम आते हैं इसी चीज पे कि एक्टिंग है क्या। एक्टिंग हर आदमी करता है, सदियों से चलती आ रही है। अब एक्टिंग कौन सी और कहाँ करनी है, हर आदमी एक्टिंग करता है। आर यू श्योर? हाँ या ना? तो एक्टिंग कहाँ हो सकती है, एक्टर किसको मानते हैं? जो सिचुएशन के अनुकूल चले। एक्टर तो वो है जो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर दे बस। वो कुछ ना करे, वो क्या कर दे, बस ट्रूथफुली रिएक्ट कर दे और अपना माइंड को, बॉडी को कोऑर्डिनेशन हो उसका काम चल गया है ना। अपने यहाँ एक्टर का मतलब कौन, मान लो बच्चों को पूछा भी एक्टर कौन है तो वो क्या बोलेंगे? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन बोलेंगे। अब देखो कारण क्या होता है कि पहले हमारे एंटरटेनमेंट का सिर्फ यही चीज थी, सस्ती टिकट होती थी, ये मल्टीप्लेक्स नहीं थे, तो 10 और 20 और 5 रुपए की टिकट होती थी, सारे देख आते थे और उनके मनपसंद ही कहानी बना देते थे। क्या गरीब आदमी होगा वो अमीर हो जाएगा और वो फिर एक को मार देगा तो सारे ताली बजा देंगे, ना तो उसने अमीर होना ना उसने मरना, वो अपनी अपनी शांति लेके अपने घर ना, रिक्शा वाले भी, ऑटो सारे वापिस आ जाते थे। तो इसी को एक्टिंग मानते थे। लेकिन एक्टिंग एक बहुत वाइड स्प्रेड टॉपिक है ना। एक्टिंग कहाँ हो सकती है, जीवन में भी एक्टिंग हो सकती है, लाइफ भी तो एक एक्टिंग है। लाइफ क्या है ना? वो ओशो की लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? जीवन को कैसे जियो, अभिनय की तरह, और अभिनय को कैसे जियो, जीवन की तरह। तो वो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। तो शेक्सपियर क्या कह रहे हैं, ये इशारा क्या है, ये ड्रामा है। ये आज क्या चल रहा है, ये संजय क्या कर रहा है, संजय एक रोल कर रहा है। सिड क्या रोल कर रहा है, एक रोल कर रहा है। वो नया छोटा भाई आया, उसका रोल थोड़ा लिखा हुआ था, बाद में एंट्री लेगा वो। हाँ। उसने थोड़ा एंट्री लेट हो गई उसकी है ना, तुम्हारी एंट्री पहले थी, है ना। हाँ। तो ये सारा है क्या वैसे, ये ड्रामा नहीं है, यही ड्रामा है। अब मान लो आप चलो और नजदीक चलते हैं एक्टिंग के। एक्टिंग थिएटर की भी हो सकती है, रामलीला की भी एक्टिंग हो सकती है, रासलीला में भी एक्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? फोक थिएटर, नौटंकी, सांग, स्वांग, तमाशा, ये भी एक्टर हैं। टीवी के एक अलग टाइप के एक्टर हैं, सिनेमा के एक अलग टाइप के एक्टर हैं। तो अलग हो सकते हैं सारे, ये सारे क्या हैं, ये एक्टर हैं। लेकिन एक्टिंग का मजा कि एक्टर बहुत मजेदार आदमी होता है भाई। एक्टर बहुत ही मजेदार आदमी होता है, वो सिचुएशन में बदलता है, चेंज होता है वो। तो सबसे बड़ा एक्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो 2 बातें कर रहे हैं। वो एक जगह तो क्या कह रहे हैं कि ये अर्जुन ऐसे मत कर भाई, ये गांडी उठा और मार इसके। बोले ये तो भीष्म पितामह है, ये तो मेरे ताजश्री है। नोला तू ताजश्री छोड़, इसके मारे द्रोण के भी मार। बोला ये तो मेरे गुरुदेव है। अरे कोई गुरुदेव नहीं होता, कोई गुरुदेव नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है वहां, उसको किसी को कोई बात कर रहा है। दुर्योधन कह रहा तू भी है, तेरे क्या चाहिए बोल दुर्योधन। सेना ले जा, सारी सेना ले जा। तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग सिचुएशंस में क्या कर रहा है वो, अलग अलग उसको सारा सही सीन पता है। तो एक्टर कितना अलर्ट होना चाहिए,
वो हर सिचुएशन में क्या करें, अडेप्ट करें। तो ऐसे ऐसे वैरायटी के एक्टर होंगे। तो फोक थिएटर वाले अलग होंगे, जैसे वो दूर से पता चल जाएगा यार ये तो अलग ही टाइप के आदमी है। थिएटर वाला अलग ही पता चल जाएगा थिएटर का होगा यार। टीवी वाला अलग पता चल जाएगा टीवी का मिलेगा यार ये, है ना। सुंदर, बिल्कुल बाल वोल सेट, बिल्कुल क्लीन शेव। ऐसे होते हैं भगवान। भगवान जिलेट ले रहे हैं क्या कि शेव शुभ करके आ जाते हैं भगवान सारे? हो सकता है ऐसे भी? अर्जुन ने भी शेव कर रखी है, राम जी ने भी शेव की हुई है, महादेव शेव कर लेंगे? लगता है कोई महादेव शेव कर ले वैसे? तो वो अलग टाइप के आदमी, उनके देखने वाले भी क्या है, अलग। वो क्वेश्चन पैदा नहीं करते, वो कहते हैं सही है, ये भगवान, उनका विश्वास है। फिल्म वालों का फिल्म वाले पे, सांग वालों का सांग वालों पे। तो एक्टर भी कितने टाइप के हो गए अब? बहुत टाइप के। तो वैरायटी होगी अलग अलग। अब स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके अंदर एक अलग है। अब कपिल शर्मा भी एक्टर है, एक्टर तो है ही ना। है। एक अपना मासूम शर्मा भी एक्टर है, नहीं है? है। वो अपना हो गया। हाँ हाँ। एक वो हो गया। तो एक अब गुरदास मान गया, वो भी एक्टर है। वो भी एक्टर है। उसने सिंगिंग में क्या डाल दिया, एक्टिंग। अब ये ब्रॉड सेंस में क्या होता है, ये सारी चीजें मिली हुई हैं भाई। एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ये सारी मिली हुई है। लेकिन यहाँ मानते नहीं लोग। एक्टिंग सिखा दे, अकेली एक्टिंग कैसे आ जाएगी? आपको सुर का नहीं पता, आपको ताल का नहीं पता, आपको म्यूजिक, आप जानना भी नहीं चाहते। तो हमारी एक पुरानी किताब थी, शास्त्री बोलते हैं, वेद, पंचम वेद नाट्य शास्त्रम। वो इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें सारा बता रखा है। आंगिक अभिनय करना, शरीर से करना, वाचिक करना, बोल बोल के करना, सात्विक करना। ऐसे ही फिर वेस्टर्न थ्योरी आ गई बताने वाली कि नेचुरल करो जी, हर चीज को कैसे करो, नेचुरल। तो ये मॉडर्न सिस्टम आ गए ये बताने वाले। उसमें रशिया में स्टैनिस्लावस्की थे, उन्होंने अपने मेथड एक्टिंग से सिस्टम बता दिया भी, ऐसे ऐसे एक्टिंग कर लो। किताब लिख दी, एक्टर प्रिपेयर्स एंड बिल्डिंग ए कैरेक्टर। ठीक है, तो लोग वैसी वैसी एक्टिंग करने लग गए। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये भरत मुनि का राइटर तो थे नाट्य शास्त्र के, क्या कहते हैं, भरत मुनि, लेकिन है ये ब्रह्मा की देन। ये भारत में चीजें इतनी भयंकर हैं कि ब्रह्मा के ने सृष्टि रची। सृष्टि किसने रची? और ब्रह्मा कहते हैं कि सारा मेरा बनाया हुआ है, ये सारा सौदा सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। नाट्य शास्त्र में एक आदमी नहीं लिख सकता, ग्रंथ लिख देगा कोई। नाम किसका है उसमें? भरत मुनि का। उसमें तो एक्टिंग का चैप्टर तो 11वें अध्याय के बाद शुरू होगा। उससे पहले संगीत चल रहा है, संगीत के बाद नृत्य चल रहा है, उसके बाद अभिनय चल रहा है। तो वो कह रहे हैं सारी नकल है ये सारी क्या है, ये दुनिया क्या है सारी ब्रह्मा। वो फिर उधर से ग्रेट फिलोसफर अरिस्टोटल सेड सेम थिंग, देयर इज नथिंग ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग ओरिजिनल, मैन इमिटेट्स मैन। आदमी आदमी की क्या करता है? नकल। पहले वो बंदर की करते थे, अब शाणे हो गए, अब आदमी आदमी की नकल करता है। तो ओरिजिनल क्या हुआ इस दुनिया में? ब्रह्मा कहते हैं यो बनाया ही मेरा सौदा है। भारत, अब भारत के रहने वाले हैं, भारत ब्रह्मा विष्णु महेश को तो जानते ही हैं। वो क्या कहते हैं, सारा सौदा किसका है? मेरा, मैंने बना दिया। अंग्रेजी भी कह रहे हैं जो एडम और ईव आए थे, एडम आया पहला आदमी यहाँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एडम है ना, एडम ने देखा बंदर को, बंदर ने उसको कॉपी किया, तो उसकी तरह बिहेवियर है, हम भी कॉपी करते हैं आगे। तो फिर इस मतलब ओरिजिनल आदमी कौन होगा इस दुनिया में, ये बताओ। आज मान लो आपा कह दें कि यार ये सिड है ना, ये यार उसकी नकल करता है डेविड धवन की। डेविड धवन का बेटा क्या नाम है उसका? वरुण धवन की करता है।
वरुण धवन के पास कहना जी ये शाहरुख खान की करता है, शाहरुख खान के पास बोले तो ये अमिताभ बच्चन ही करता है ये एक्टिंग नकल, अमिताभ बच्चन के पास कहेंगे कि ये दिलीप को साहब की नकल करता है। दिलीप साहब किसकी करते हैं जी? दिलीप साहब जी हॉलीवुड के जो एक्टर हैं डिनेरो, उसकी नकल करते हैं। डिनेरो किसे करता है जी? कोई बात बनी आगे बढ़ते चले गए बताओ। है? कहां जाके मरेंगे हम जब ये काम ही नकल का है। जब ब्रह्मा क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई चीज ओरिजिनल है ही नहीं, तो नकल का क्या मतलब हुआ? तो अपने यहाँ पुराने जो ग्रंथों के हिसाब से कुछ ऐसे करना कि एक ऐसे अभिनय करो, अंग से कर दो, शरीर से, बॉडी का यूज ऑफ बॉडी, ऐसे एक्सप्रेशन यूज जिसे आप वर्ड बोलते हैं, तो उनका मतलब था अंग से कर दो। दूसरा क्या है? जुबान से। जुबान से। और क्या हाल है? क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा, तो हमने क्या यूज कर लिया? जुबान यूज, है ना। फिर मैंने कुछ और इस्तेमाल कर लिया, कोई मूछ माछ लगा ली, मतलब मैं चार्ली चैपलिन बन गया, मैं माइकल जैक्सन बन गया, मैं जोकर बन गया, तो फिर मैंने अलग। लेकिन हमारा अंत क्या होता है? सात्विक पे होता है कि सारा का सारा खेल कहाँ है? दिमाग में। माइंड किसका बढ़िया होगा? किसका माइंड अच्छा होगा? वैसे भी उसका माइंड ही कमाल का है यार, सच्चा होगा। एक बदमाश आदमी का माइंड कैसे बढ़िया हो जाएगा? उसका बदमाशी की तरफ चलेगा, वो गाना नहीं गा पाएगा, उस पे तालियां नहीं बजेगी, वो नोट कमा ले के बार एटीएम तोड़ ले आवे, कोई बात नहीं, उस पे कोई ऐसे नहीं करेगा अरे वाह यार कमाल ही कर दिया है, आज तो मजा ही आ गया, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो अपना सात्विक अभिनय है। भारत के हिसाब से कह रहा हूं मैं, क्या इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, इफ ए पर्सन इज ए ट्रूथफुल मैन, अगर वो सच्चा आदमी है तो उसके चांसेस अच्छा एक्टर बनने के हैं। ये हर किताब में लिखा हुआ है, ए गुड ह्यूमन बीइंग कैन बिकम ए गुड एक्टर। मैं कितनी देर झूठ बोलूंगा तुम्हारे सामने, मेरी आंखों से पता चल जाएगा ये आदमी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सच होगा तो ऑटोमेटिकली बातें आएंगी, ब्रह्मा की भी आ जाएंगी, अरिस्टोटल की भी आ जाएंगी, रॉबर्ट डिनेरो भी आ जाएगा, मेथड एक्टिंग भी, सारा सौदा इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? मैं ओरिजिनल रहूंगा तो, है ना। अब मैं हरियाणा में रह के मैं फ्रेंच बोलने लग जाऊं, क्या मतलब है ये बताओ? आपा कहाँ है इस समय? हरियाणा। स्कूल कहाँ है ये? हरियाणा में। तो सीधी बात बताओ ना, हाँ। ये बात तो मैं पहले बता दिया, सारी लैंग्वेज सीखो ना आप। जहां हिंदी की जरूरत है वहां क्या बोलो आप? हिंदी। जहां इंग्लिश की जरूरत है क्या बोलो? इंग्लिश, है ना। इंग्लिश की चीज है तो वाई, व्हाट यू नीड, ओके व्हाट इज द शॉर्ट, टेल मी, सिंपल है यार, इसमें के रोड़ा है। गिव मी माई लाइन्स, ओके हैव यू लर्न द लाइन्स, यस लेट मी प्रिपेयर, याद कर लो। आई एम लर्निंग, सॉरी इट विल टेक 5 मिनट्स, इतनी सी अंग्रेजी होती है। ऐसे ये कोई ऑक्सफोर्ड से नहीं आए हुए, ये बाहर से इंपोर्ट करके ले आए आप आगे। ये कहाँ के हैं वैसे? यही के हैं। तो इनका प्रॉब्लम क्या है? इनके माइंड में ना न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होगी कि व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश इट विल गिव मोर इंप्रेशन। देखो कि तुम अंग्रेजी में बोलोगे तो इंप्रेशन क्या जाएगा? सॉलिड जाएगा। अब गेम बदलता जा रहा है, अब कह रहे हैं प्योर आदमी बता कौन है यार, ये तो नकली है, ये सारे क्या है? नकली। प्योर आदमी बता। हम अब किसका वीडियो देखते हैं जो बिल्कुल क्या लगता हो, प्योर लगता हो, सच्चा लगता हो, उसको देखते हैं। बाकी क्या कहते चल यार आ जाए तो घस्से मार रहा है यार, इधर उधर घस्से बात जो जोड़ रहा है। कोई बात बता टॉप की, एक्टिंग समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये तो हो गया भारतीय सिद्धांत, ये कहां जाके पहुंचा? सात्विक तक खत्म कर दो। सात्विक का मतलब जो आदमी सच्चे मन से स्क्रिप्ट को करे और सच्चा आदमी हो, प्यारा आदमी हो, है ना, और कोई बात ना करे, है ना।
भोला हो, प्यारा हो, मजेदार हो, सबसे प्यार करता हो, है ना, वो एक्टर बनेगा यार, है ना। वो हर चीज से मजे लेके करेगा, हर चीज से प्यार, डाउटफुल ना हो कि ये क्यों बैठे, वो कौन है, वो खराब है, कुछ नहीं है, आप ही हो यार। ये आपकी ब्रेन की क्या है, ये आप ही सोच लो, आप इसको अच्छा सोच लो, ये प्यारा आदमी है, कल से घर आ जाइए मेरे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया आज से। मैंने तो सोचना था ये क्यों आए हैं, क्या है, तो सारा कुछ क्या है। अगर मैं इसको नाट्य शास्त्र को खत्म करूं, लिखने लिखाने की कोई चीज नहीं है, ज्ञान इतना है इस दुनिया में। आप सिर्फ इतना करो कि अगर भारतीय अभिनय को मान लेना, तो इसका अंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय, आहारीय अभिनय, सात्विक अभिनय। आहारीय में क्या है, आपा कोई गेटअप डाल देते हैं ना, उसका मूड आ जाता है, जैसे मैं ये डालूंगा ना तो अलग मूड आ जाएगा, ये आहारीय हो गया। कैप डाल लूंगा तो मेरा अलग सा मूड बन जाएगा। अगर मैं मूछ यहाँ फ्रेंच कट लगा दूं तो अलग बन जाएगा। मूछ मैं ऊपर ना कर दूं तो मैं ताऊ बन जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं नीचे ना कर दूंगा सरदार बन जाऊंगा। ये आहारी है, इसका धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है बॉडी के ऊपर, है ना। अगर मैं 24 घंटे ना राजा मैं कर्नल बनूं, कर्नल, मेरा नाम है कर्नल सूरज सिंह, मूछ भी वैसे रख लूं, उठू भी वैसे ही, चाय भी ऐसे मांगू, रेडी, तो मेरे को ना 5-10 दिन में क्या फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं कर्नल ही हूं, है ना। तो वो आहारी है। और एक मेरे मन में सात्विक हो कि मैं ये अभिनय कर रहा हूँ, मैं कर्नल सूरज सिंह नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक अभिनय कर रहा हूँ। तो भारतीय सिस्टम ये हो गया। रशियन सिस्टम आया था मेथड एक्टिंग का, वो मैं स्टैनिस्लावस्की की बात कर रहा था। वो बात वहां वापस आऊं कैसे पहुंची कि भरत मुनि ने भी एक लिख दिया सारे सोते को, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा रस होना चाहिए, ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसे आईब्रो होनी चाहिए, ऐसा हाथ होना चाहिए, ऐसे ऐसा होना चाहिए, 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 है ना। वो उसने अलग अलग टाइप के क्या बना दिए, सारे भाव बना दिए, रस बना दिए। ऐसे ही मॉस्को में एक आदमी ने और बना दिए, वो था स्टानिस्लावस्की। बोला यार ये नकली है सारा तुम्हारा, अपने जो सिस्टम था ना, जो यहाँ भी था और यूरोप में भी था, वो लेना ज्यादा नेचुरल करो, और नेचुरल करो, नेचुरल, नेचुरल, रियलिस्टिक, नाम सुने, रियलिस्टिक एक्टिंग, मेथड एक्टिंग, है ना। उसने फिर अपना एक प्रोसेस बना दिया, वो मेथड एक्टिंग है ना। ये सारी किताबें तुम्हारी मिल जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, लिखवाने लिखवाने की जरूरत नहीं होती। उसमें 3-4 उसने किताबें की, इमेजिनेशन में चले जाओ, मरण का सीन है मरण में चले जाओ, हंसने का सीन है हंसने में चले जाओ, है ना। तो अलग अलग वो चीजें हैं जो सर ने बताई भी होंगी। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है, देखो इसमें सबसे पहली चीज आई कि इमेजिन कर लो कुछ भी। इमेजिन करना जिसको आ गया वो कामयाब हो गया। मैं इस समय यहाँ बैठा हूं, इसको मैंने इमेजिन कर लिया कि ये क्लास कहाँ चल रही है, ये मैरिन ड्राइव्स पे चल रही है बॉम्बे में, इधर समुंदर है, बाहर हमने टेबल लगा रखा है। तो अपन ने आंखें बंद करी, तो धीरे से मैंने इधर देखा, तो ये हाँ बोट बाट भी है ना, और इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना। इधर आपा 5-6 आदमी बैठे हैं, तो टेबल है ना, तो टेबल पे कॉफी के कप भी अलग टाइप के हैं ना, छतरी भी लगी हुई है, तो ऐसे इमेजिन हो गया। अब आप चलते हैं गांव में, है ना, एक टिब्बा है, ये अपने राजस्थान के पास, टिब्बे के ऊपर अपन छतरी लगा दी, तो अपन वहां पहुंच गए। इमेजिन करना आ गया जिसको, तो वो कुछ भी इमेजिन कर जाएगा। गांव में भी जा सकते, तो गांव में गए तो अपन ने क्या है, बोरी बारी बिछा रखी है ना, तो अपने जो कप है ना उसकी डंडी भी टूट रही है, गांव वाली है ना जो लेके आए हैं, वो कप की भी क्या टूट रही है, वो टूटी, हाँ। अरे वो पानी भी नहीं है उनके पास, घड़ा है एक, है ना, घड़े पे भी बाहर तरपाल सी लगा रखी है। तो फिर आप वहां बैठ गए, आप वहां क्लास चल रही है, वहां पर रेत में बैठे, भाई सर एक्टिंग बताओ ना। अरे कुछ कोई एक्टिविटी यार, ये सारा एक्सपीरियंस है भाई, मैं तेरे बता रहा हूँ, है ना। तो पानी पियोगा, हाँ सर चाय बनवा दे, तो वो कब बनवा दे सर, तो वो काली आए, तो वाह। अब सारा इमेजिन में क्या चल रहा है, वो सारा का सारा रेगिस्तान हो रहा है वहां पर,
चलो आपा चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, चलते हैं आपा कनाडा चलते हैं, तो वहां क्या हो गया, माहौल अलग टाइप का हो गया। तो इसमें लगा क्या अपना, इमेजिन कर कि तू ना बूढ़ा आदमी है, कितना बूढ़ा सर, बूढ़ा भाई 70 का करते। फिर तू और सवाल पूछा क्या, और बस बूढ़ा बूढ़ा बनना है? हाँ बूढ़ा भी है, तो वो तेरे थोड़ी सी ना सांस की बीमारी भी है, तो अपना होगा। सांस का मतलब क्या हो गया? और और तू गिर गया था, तेरे कमर में भी दर्द है, सिर में हाँ ना थोड़ा सा तू वो भी हो जाएगा, तेरे दर्द है। तो धीरे 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 अगर इमेजिनेशन में जाएंगे आप, तो वो आदमी दिखना शुरू हो जाएगा। वो 70 साल का आदमी है, सांस की उसको बीमारी है, बैक की उसको प्रॉब्लम है। अच्छा सर वैसे कैसा है ना, घर का हाल भी बुरा ही है उसका यार, कौन ही। तो उसने, ये तू आंख बंद कर, आंख बंद कर ले, बिल्कुल आंख बंद कर। अब तेरे को दिख क्या, वो आदमी 70 साल वाला दिख रहा है ना सामने, वो एक अपने घर के बाहर खाट पे बैठा है, ठीक है। तो उसने कैसे कपड़े डाले हुए हैं? वाइट। सर मेरा इससे पहले एक सवाल था, अ, इमेजिनेशन के लिए क्या वो चीज हमें देखी या पता या उसकी जानकारी होनी चाहिए रियल में? इमेजिन कैसे करोगे? आपने फिल्म देखी हो, आपने कोई हाँ वेब सीरीज देखी हो, कोई किताब पढ़ी हुई हो, हाँ, कुछ भी, वो चीज जरूरी है आंखों से देखी या सुनी, कुछ हाँ तो उसके हो। आसपास ही कोई चीज मिल जाएगी। जैसे अच्छा। अभी की इमेजिन कर तू, चाहे ना देखा होता है, अब दिखाते रहो कैसा सा दिख रहा है। तू दिखा सैनी, तू दिखा। वाइट कपड़े डाले हुए हैं, हाँ हाथ पे बैठे हैं, कपड़े, सिर पे क्या है? पगड़ी है। हाँ बस बस इतनी बहुत, अपन इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आके खोल लो। आदमी दिख गया। अब उसकी और डिटेल में चले जाओ, नेचर क्या है, एज क्या है ना। तो अब आ गया सीन पे वो, अब इस टाइम क्या है, इसमें चक्कर क्या है कि उसकी बेटी थी जो बड़ी, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। क्या हो गया? हस्बैंड उसकी बड़ी बेटी तो है। एक चीज और मिलेगी तुम्हारे को, तुम्हारे अंदर एक और चीज आ गई ना। हाँ तो उससे पूछा भाई, हाँ बलवीर क्या हाल है, तू बलवीर है ना, ठीक है ये हाल है। ठीक है। तो बिल्कुल ही बोलने कौन लग रहा है, मैं कई देर से पूछा मैं तेरे को, और बलवीर क्या हाल है भाई, हैं ठीक है इब, ठीक है। यही बोले। ये तो कौन कि आओ जी चाय पियो, ऐसे करेगा? नहीं करेगा, वो बुजुर्ग है। बुजुर्ग है। खत्म कहानी। तो किताब में जाओगे तो इसका बहुत डिटेल वर्क हो जाएगा, स्टेनिस्लवास्की का ही। नाट्य शास्त्र में जाओगे वहां का हो जाएगा। ये मैं ब्रीफ इसलिए बता रहा था कि तुम्हें कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसको भी डिक्लाइन कर दिया लोगों ने, ये ज्यादा इमेजिनेशन में चले गए। ये यहाँ तक कहने लग गए कि भाई मरने का सीन है, तू याद कर तेरा बाप मरा था, तेरी माँ मरी थी, तेरी ये मरी थी। तो लोगों ने इसको भी डिनाई कर दिया, अमेरिकन ने। तो एक नया सिस्टम आ गया वहां का, माइजनर और स्टेला एडलर अमेरिकन लोग आ गए। जी। उन्होंने क्या बोले, भाई ये सारे हम नहीं मानते, मैजिक फॉर इमेजिनेशंस को हम नहीं मानते। बोला ये क्या तरीका हुआ, यू शुड हैव योर ओन इमेजिनेशन। चाहे ना देखी हो, फिल्म देखी हो, मतलब वैसे से इमेजिन कर लूंगा। हाँ फिल्म से। मतलब कोई किताब पढ़ रखी है ना, हाँ किताब पढ़ी है, वो नावल पढ़ा था, उसमें ऐसे कहानी, मैं उसको इमेजिन कर लूंगा। मैं मेरे बाप को क्यों मारूं यार, और बाप को मैंने याद कर लिया, अब मैं रोने लग गया। फिर कहेंगे तेरे को कोई दुख होया हो, दुख हुआ। अब नए नए बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर एट द एज ऑफ 24, हम उसको इमेजिनेशन में वापस लेके जाते हैं, मेमोरी रिकॉल बोलते हैं। तुम इसके शब्दों के चक्कर में मत जाना, ये बहुत आसान तरीका है, सुनो ज्यादा करोगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेमोरी रिकॉल, जस्ट रिकॉल एनी इंसिडेंस व्हेन यू आर हर्ट। सीन इज गर्लफ्रेंड इज डिचिंग, एक उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने डिच कर दिया है ना, वो चली गई। सीन तो ये है। इसने इमेजिन, इसको पता नहीं सीन है, इसको इमेजिन कर कि याद करते हुए दुख हुआ हो, ये बच्चा है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वहां, इसको स्पेन का पता ही नहीं,
इसने याद किया कि मेरा होए मेरा जो एप्पल का मोबाइल गिर गया था ना बाइक से, ठीक है वो करता हूँ। इसने मुंह कैसा वो बढ़ा लिया, एप्पल जैसा मुंह बढ़ा लिया। वो सीन कैसा चाहिए था, वो छोड़ने वाला गर्लफ्रेंड इसने ग्रीफ तो दिखा दिया, दुख तो दिखा दिया, वो मैच नहीं किया। गुड। वो उससे क्या नहीं किया, मैच नहीं। तो फिर ये भी फेल हो गया सिस्टम। फेल हो गया, किसी की माँ ना मर रही है तो सही बात। फेल हो गई। है, कोई हवाई जहाज में ना बैठा हो तो, कोई हवाई जहाज से ना कूदा हो तो, समुद्र में कोई ना बढ़ा हो बेल के अंदर तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों। तो बाद में फिर ये जब इसकी यूटिलिटी बढ़ी रियलिज्म पे ज्यादा बढ़ गई कि रियल में एक्टिंग करो, बिल्कुल रियल में। यहां तक बोले कि एक्टिंग कोई चीज ही नहीं है, रिएक्ट करो बस। इतना पंगा करने के बाद क्या बोले, एक्टिंग कुछ भी नहीं है, रिएक्ट करो। जैसे मेरे से बात कर, बोल एक्शन बोल तू मेरे से। हाँ सर आप अच्छे निशान हो और आप एक डॉक्टर भी हो, सॉन्ग वगैरह करते हो, जोकर का रोल करते हो, बस यार जो ही। और आपका अभिनय भी देखा वो भी अच्छा था। अब तू तो एक्टिंग, तू तो झूठा हो गया, मैं तो ओरिजिनल कर रहा हूँ। मैंने कितनी एक्टिंग करनी थी मेरे को तो हाँ ये तो मैं करना था। सुनना था। हाँ मैं तो सुनना था। हाँ अब हाँ मैं अच्छा एक्टर मतलब है भाई, तू अच्छा एक्टर है बुरा एक्टर है, बात ये है कि बोले तो आप सिर्फ रिएक्शन करो ना, हाँ एक आप सिर्फ रिएक्शन करो। क्योंकि आप एक्टिंग कर कहाँ रहे हैं, एक्टिंग अगर आप स्टेज पे कर रहे हैं, पृथ्वी थिएटर में कर रहे हैं, एनएसडी में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, वहां अलग चीज होगी। सिनेमा में कर रहे हैं इसी छोटे से मोबाइल, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है। नहीं कुछ। यहाँ तो तू समझ जा, इमोशनल मेमोरी में क्यों जा रहा है, तू क्यों रिकॉल में जा रहा है, क्यों कैरेक्टराइजेशन कर रहा है। तू सिंपल अंदाजा लगा ले, उम्र कितनी है ऐसी, पैसे के धंधा कितना का है इतना, कहाँ का है गांव का है गांव का, अच्छा कहाँ का कांसी का है सोनीपत साइड का, तो वैसी सी भाषा, गोवाना है तो गोवाने जैसी, ये इधर की है थोड़ी, ये बागड़ी की है राजस्थानी की। हाँ पैसे कितने के, 50,000 कमा बैठी है, स्कूटर मोटरसाइकिल, अच्छा जी 5-10 लाख कार कूर की बात कर ले, क्यों इतना। फिर कॉमन सेंस कर ले, ठीक है कपड़े कैसे होंगे, ये होगा, बात करियो, लैंग्वेज होगी, और जेन्युइन हो जा, सात्विक हो जा। ज्यादा करते ही मरेगा, ज्यादा तने किया नहीं तुम मरया नहीं, ओवर डूइंग बोलते हैं इसको। ये मैंने बता दी ना सारी, ये काटा मार दो इसके, इसके क्या मारो कांटा। फिर आप वापस कहाँ चल गए, ब्रह्मा के सातवें पे पहुंच गए। जेन्युइन 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 रहो, और जेन्युइन रहे, और जेन्युइन रहे। मतलब सर आप कितने करेक्टर कर लेते हो, मैं कोई भी कर लूं, मैं कोई भी करेक्टर कर लूंगा, मैं जेन्युइन रहूंगा, वहां जेन्युइन नहीं होऊंगा तो मैं उसी टाइम फेल होऊंगा। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं खराब करूंगा। देख जैसे ही मैंने ये सोच लिया कि मैं तो कर ही दूंगा, उसी दिन खराब हो गएगा। फिर यह बात क्यों लिखी जाती, ट्रूथफुल पर्संस आर दी गुड एक्टर्स। आप इसको कमर्शियल से मत काउंट करना कि भाई एक चालाक आदमी कुछ और काम कर सकता है, मन को नहीं छू सकता ऐसे। हाय हाय यार मजा आ गया यार, आज वहां गए थे यार पूछ नहीं कितना मजा आया। तो ये तो सारी होगी वैरायटी। तो मास्टर क्लास क्या होती है, किसी ने कोई चीज पकड़ ली, किसी ने कोई माइजनर पकड़ लो तो माइजनर पे बोले जाओ। माइजनर की होगी लड़ाई स्टेला एडलर, ये अमेरिका में लड़ाई हो रही है इसके खिलाफ, स्टैनिस्लास के खिलाफ, वहां भी 3 ग्रुप पाट गए है ना। एक माइजनर का ग्रुप बन गया था, एक स्टेला एडलर का बन गया था, एक उन्होंने अपनी एक एक चीज ले ली। मैं ये सारी बात क्यों बता रहा हूं, जब मैंने सारी पढ़ी, मेरे को ना सीखने में ज्यादा मजा आता है, सिखाने में नहीं आता, इसलिए नहीं कह रहा मैं। मेरे को ज्यादा सिखाने की जगह ना सीखने मजा आता है। सारे प्रोसेस को पढ़ा तो बोले भाई आप कुछ भी मत करो,
रिएक्शन करो। क्या करो? रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रहो। स्पॉन्टेनियस का मतलब संजय पता है ना हो कि क्या होएगा। तो जिसने लाइन याद कर ली ऐसी, प्रश्न नहीं है केवल मेरा, मैं जो और यो मैं 100 बार याद कर ली तो मैं स्पॉन्टेनियस रहूंगा। मैंने तो रट्टा ही मार दिया इसके, मैंने तो इसका रट्टा ही मार दिया कि ये आएगा और मैं क्या पूछूंगा, तो कैसे हैं आप, घर में सब कुछ ठीक ठाक है। यो मैं 100 बार बोल लूं इसको तो ये तो मेरा रट्टा ही मारा गया यार। रट्टा मारा गया। तो ये स्पॉन्टेनियस निकलेगा। नहीं, कोई आपका पूरा नाम क्या है? उमेश नाम। हाँ उमेश। उमेश तू वो सैनिक स्कूल जब जाएगा ना तो तीसरी दुकान पे ना वो एक गठड़ी पड़ी है वो ले आना। या लाइन है उमेश, जब तू सैनिक स्कूल जाएगा ना, ये मैं 100 बार बोलूं और फिर ये बोले एक्शन, फिर मैं क्या बोलूंगा, उमेश तू सैनिक स्कूल जाए, इसमें स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी। तो इनकी थ्योरी भी फेल है। फिर थ्योरी किसकी लगावा? तो सर डायरेक्ट तो या तो वो एक आदमी का डायलॉग याद नहीं है, तेरे तेरे डायलॉग याद नहीं होते यार। तू कर दूसरा का तेरे डायलॉग इतने ज्यादा याद कर लिए, तू फेल है यार बिल्कुल। उसे रट्टा ही मार दिया डायलॉगों का। अब कहाँ सेटिंग करे बताओ? खुद के साथ रिएक्शन जो सामने से आ रहा है उसी का जवाब। हाँ, कई ऐसे एक्टर हैं वो ऐसे ना स्क्रिप्ट ऐसे लिखवा देते हैं, राइट ऑफ कैमरा जस्ट सी, तो ऐसे बड़े बड़े प्रॉम्प्टर पे लेके डायलॉग बोलते रहते हैं, जब तक मैं मल्होत्रा खानदान को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जाओ बड़ी बहू को कह दो कि उसके दिन लद गए। वो लिख रखे हैं। हाँ वो लिख रखे, पढ़ रहा है ऐसे, एक्टिंग नहीं कर रहा वो। जब तक मैं जब हाँ एक बार दोबारा लियो भाई। हाँ जब तक मैं मल्होत्रा खानदान को एक बार दोबारा लियो भाई। जब तक मैं मल्होत्रा, हाँ ये क्या है भैया मल्होत्रा, हाँ जब तक मैं मल्होत्रा खानदान को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जाओ बड़ी बहू को कह। ये क्या हो गया? अब इसमें कौन सी रिलीजम आया? और सिड कैसे हैं, घर परिवार ठीक है, ये भी सारा सेम हो गया। उमेश जब तू सैनिक स्कूल जाए ना तो तीसरी दुकान पे ना जो वो गठड़ी पड़ी है, ये भी सेम हो गया। करें क्या? मैकेनिकल हो गया। लाइन भी बोलनी है। तो कहाँ से शुरू किया था मैंने? ब्रह्मा से शुरू किया था, घूम फिर के आप है ना रशिया गए, रशिया से अमेरिका, मॉस्को थिएटर से होते हुए न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, हॉलीवुड और गॉड फादर, ठीक है सारे टच कराए आप। तो क्या किया जाए? अब मेरा एक्सपीरियंस है, अब ये किसी का नहीं है, सच और झूठ भी नहीं कह सकता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं सांग करता हूँ, मैं ये सारी चीजें तो नॉलेज करता हूँ, मैं सांग करता हूँ। मेरा प्यार भी सांग से, बचपन से भी सांग से था, 6ठी क्लास से। चाहे मैं डेनमार्क चला गया, चाहे मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया, वो मैं पैसे कमाने के लिए चाहे चला गया, मेरा प्यार आज भी सांग से है। मैं मेरे को पूछे तू कैसा एक्टर है, तो मैं सांग का एक्टर मानता हूँ अपने आप को। मैं कहता ही नहीं किसी कि मैं, हाँ मैंने कर रखी है फिल्म भी कर रखी है, मैंने बड़े लेवल पे भी की हुई है, छोटे लेवल पे भी किए, लेकिन मेरे को मजा किस में आ रहा है? सांग में। वो तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं एक्टिंग के बारे में कि सांग में ये सवालों के जवाब मिलेंगे। सांग कलाकार में कोई मास्टर क्लास नहीं है। देर इज नो मास्टर क्लास इन स्वांग, देर इज नो न्यूयॉर्क अकेडमी इन स्वांग, देर इज नो मॉस्को थिएटर इन स्वांग। तो सांग के भोले भाले आदमी होते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं सर्कल में। बोला भाई जानी चोर कहाँ है? लो जानी कुकर करेगा, उमेश तो कौन यार? बोला उमेश कहाँ चला गया? उमेश तो अदली खान बनेगा। उमेश नहीं है भाई, उमेश तो बरवाड़ा गया हुआ, शाम तक आ जाएगा। उमेश नहीं आएगा, वो तो 3 व्हीलर लेके गया है। तेरा क्या नाम है? अजय आनंद। अजय तू बन जाए यार। तो
अजय तू कर लिया, पूछा नहीं तेरे से अजय, मैं ठीक है। ठीक है जी, तूने क्या कहा? कर लिया जी। ठीक ठीक है। ठीक है। तो मैं खड़ा डायलॉग लेने कि दे यार सच लो, वहां पहुंच जाते हैं। अजय आजा भाई। हाँ। तो वहां सामने सच लिखा, हाँ मैं लिखा, क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है यहाँ पर? महाराज की जय हो बोल। हाँ। महाराज की जय हो। तूने शुरू कर दिया काम। तूने ना तो ये सोचा कि ब्रह्मा खुश हो रहा है ना, आंगिक अभिनय है, ये वाचिक है, सात्विक है, गोर्तोवस्की है, चेखव है, स्टैनिस्लावस्की है। तन्ने चुपचाप ना गुरुजी ने जो बोली थी 2 लाइन, तू इतने दिन से देख देख तू तू उमेश के साथ रहा करता। और तू उमेश का डेली तो तुम गड्ढे कट्टा करते है ना, तेरे तो भी लोग भी बात करा करते हैं उमेश यार, जब तू वो तलवार था बड़ा मजा आया यार, है ना? तो तेरे ही पता था तेरे को भी, तू खड़ा हो गया, मानो तू लाइन ही भूल गया। तो मैंने कहा कुछ याद भी है तेरे को बेवकूफ, तू लाइन भूल गया, तू तेरी लाइन अभी याद करता हूँ सर। फिर बोल दी वाह, ये स्पॉन्टेनिटी आ गई। वाह क्या आ गई? स्पॉन्टेनिटी बाय गिफ्ट। कैसे आई? बाय गिफ्ट। माइक लगा रखे थे वो, अच्छा पीछे से कोई ऑडियंस में से बोल गया माइक तो ठीक करा करो भाई, इसका फोन नंबर ले ले रहे, अगली बार साउंड इसी से लगवाओ। ये क्या आ गई? स्पॉन्टेनिटी। हम लिख रखी थी नहीं लिखी थी कि वो वहां बोल लेगा, वो बकवास करेगा, है ना, कि पहले माइक तो ठीक कराया करो अपना, फिर मैं क्या कहूंगा, इसका नंबर ले ले भाई, साउंड डालेगा। सारे देख लो भाई, तारे किसी ब्याह शादियों के लिए ऑर्डर बुक किए जाते यो बेटा। सेकंड प्रोसेस क्या हो गया? तो स्वांग ये आर्ट ऑफ इमिटेशन। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं। स्वांग क्या है? स्वांग इज आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, देन परफॉर्मेंस। सारी किताब ही खत्म कर दिया अपन। मोटी मोटी किताबें थी ना जो बड़ी बड़ी मास्टर क्लास 2.5 घंटे की, अपन में 5 मिनट में खत्म कर दी। ये 3 वर्ड बोल के क्या? एक्टिंग इज एन आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड परफॉर्मेंस। इतना कुछ भी बनना हो, चाहे तने पान सिंह बनना हो तो पान सिंह देख ले खूब देर, 10 दिन देखता रही हो है कि चले किस तरह है, उम्र कितनी है, अंदाजा ऑब्जर्वेशन पूरा जोर लगा, तो उसको इमिटेट कर लो, फिर उसको परफॉर्म करते। और अंदर ना फिक्स मत करो, ज्यादा फिक्स नहीं करना है। ज्यादा फिक्स कर दोगे तो फिक्स हो जाओगे, ज्यादा फिक्स नहीं करना उस सिचुएशन को। एक्टिंग क्या है? गेम है। क्या है? ये तो सारे मानते होंगे ना। एक्टिंग क्या है? गेम ही है, मजेदार है। प्ले का मतलब हिंदी में खेल का मतलब, खेल का मतलब क्या है? गेम। तो फिर गेम खेलो ना यार। और भी जिसको गेम नहीं खेलना है छोड़ दे गेम, इस गेम को छोड़ दो। गेम सीखा जा सकता है, कोई भी ऐसे ही सीख गया। महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाना, गली छोटी थी, है ना, इधर से बॉल जा नहीं सकती थी, पैर पे मारेगा तो पैर पे ही मारेगा। ये क्या कहने लगे कि यार क्या शॉट मारता है, अगले के टोटा हो रहा है घर में, ठीक है, कोई जगह नहीं रांची में, वो अभी कह रहे कि हाउ टू प्ले दी हेलीकॉप्टर शॉट, मास्टर क्लास। What you should do to play the helicopter shot, you should put your left leg out. Now swing your bat at 180 degree and it should go like a flow. There should not be break in that. If it is a break, then helicopter shot ball will not go out of the stadium. So click the link below at 9,999 to learn the helicopter shot. अब ये फद्दू फैक्ट्री है कि नहीं, भले बताओ। फद्दू फैक्ट्री। ये तो उससे पूछना किस तरह खेल रहे हैं। भाई तुम तो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये तो बॉम्बे में थे, बॉम्बे में दादर में बढ़िया स्टेडियम है, सिखाने वाले सूर्य गावस्कर,
वेंगसरकर सारे थे, ये तो सिखाते थे बार वाली बॉल है उसको छोड़ दो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वन शुड कम फॉरवर्ड। भाई साहब उनको टेक्निक थी, इसने इसके पास कौन सी टेक्निक थी? इसके पास लेकिन एक टेक्निक थी, कोई बॉल त्यागी तो कहाँ मिलेगी? बारह स्टेडियम से बाहर। बाहर। बॉल दिखी नहीं स्टेडियम से बाहर, तो शॉट किसने बनाया? तो दोनों एक्टिंग पहले आई है, टेक्निक सिखाने वाले कब आए? ये कब आए? जब इट शुड गो 130 डिग्री, इट शुड गो इन ए फ्लो एंड द हेलीकॉप्टर शॉट इज डन। ये लोग कब आए? बाद में सेम एक्टिंग पहले आई और सिखाने वाले बाद में। कि ज्ञान फैलाना बड़ा आसान है, ज्ञान फैलाने में क्या जा रहा है? पहले जाओ बैठे बैठे। जो चीज सिंपल थी ना, सिंपल चीज, सांप का जिक्र मैंने क्यों करा? सिंपल चीज थी। हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र, हेलीकॉप्टर शॉट से तुम सारे कन्विंस्ड हो ना? हेलीकॉप्टर शॉट किसी ने नहीं मारा था। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी एकेडमी है, तो सोचा भी कौन था कि ऐसे भी कोई मार सके। वो क्या करते, अगर यॉर्कर बॉल आ रही है ना तो उसको कैसे ना कैसे रोक ले, बस बोल्ड ना हो जाइए। यॉर्कर बॉल का एक ही तरीका था पिछले 150 सालों से। तो कैसे एक लोंडा, वो कह रहा तू कहीं भी फेंक यार, तू कहीं भी फेंकेगा मैंने गिंडी कहाँ मारूंगा? स्टेडियम से बाहर। तो वो इधर सबसे मुश्किल है, तो यह वाली बॉल क्या बन गई? वो क्या हो गया? यूं हेलीकॉप्टर। और उसमें जोर उसने दो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा ना, तो 2 बार घूम गया बैट वो। जब उसका ज्यादा मारोगे ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि when you are learning helicopter shot, it should go 300 degree and make 2 swings of the bat. तो एक्टिंग वो सिखा होगा जिसको एक्टिंग नहीं आती। जिसको हेलीकॉप्टर शॉट नहीं आता वो क्या सिखाएगा? हेलीकॉप्टर शॉट ऐसा लगता है 30 डिग्री में लगता है। अच्छा अच्छा, फिर भाई अब दुनिया, अच्छा देखो ये एक मजे की बात है, दुनिया किससे प्यार करती है? धोनी से। प्यार तो उसी से करती है ना असली, चाहे वो कितना ड्रामा, असली मन से किस पे मरती है भाई? टिकटें बुक कर जाएंगे, चाहे कहीं चला जाओ, पीली जर्सी वहां मिलेंगी। क्यों? सच्चा है ना, उसे मारा शॉट भाई, उसी का बनाया हुआ है, उसी का शॉट है, उसी ने जिताए हैं सारे। ये तो आउट हो गए थे, बड़े बड़े सारे आउट हो ही जाते हैं। तो सेम वे किसी चीज को अगर आप सिंपल बना के रखते हैं ना, सिंपलिसिटी पेस। सिंपलिसिटी कैसे आएगी? जब आप आडंबर ना दिखाओ, ये मैं उरे काला चश्मा लगा लूं या कुछ और एक्टिंग में फालतू फंड का काम नहीं करना। मेरा ड्राइवर कहाँ है, तेने क्या करना है यार ड्राइवर का, है ना? मेरा बॉय कहाँ है, और ये कुछ हाँ कि मैं अमेरिका बाद में आऊंगा, है ना, मेरी फ्लाइट बुक कर दो। ये बकवासबाजी क्या है? ये आदमी फिर पकड़ा जाता है। सीधे रहो, जैसे हैं गांव के हैं, मान लो संजय हमारा कुंवारी का है, ये हमारे यहाँ का है, ये अपने बच्चे ये अपने सैनिया मल्ले का है, ये गुहाना का है, अपने तो बच्चे सारे यार, ये लिथानी का है। तो सदाई जय जयकार रहेगी। सात्विक सात्विक अभिनय। और क्या हुआ? क्या हुआ सात्विक अभिनय? कि आपने कोई भी चीज आज कृष्ण का कर रहे हो तो वो मंत्र याद कर लो, मंत्र याद करोगे तो और एक्सरसाइज हो जाएगी। ये जरूरी है वोकल एक्सरसाइज करनी। असोच्यान सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषचे गतासूनश्च नानो शोचन्ति पंडिताः। यो भी सेट हो गया। वो तू क्यों है वैसे करे? एक मंत्र दे देता हूँ तेरे को सुबह शाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। क्योंकि कारण क्या? क्योंकि एक सिंपल सी बात समझ गए थे क्या है कि भाई सुबह उठ के मान लो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। अब लेकिन यह दुनिया ऐसी है,
फंड की है दुनिया कि मैं माइजनर सिखाता हूँ, सिर्फ माइजनर। तू वही, मैं सिर्फ स्टेला एडलर। तू वही, मैं स्टेनिस्लवास्की। मैं नाट्य शास्त्रम सिखाता हूँ, नाट्य शास्त्र मैं सिर्फ कथक सिखाता हूँ, मैं भरतनाट्यम सिखाता हूँ। तू, मैं एक्टिंग सिखाता हूँ। क्या बात है। अब ये इतनी दुकानों में से क्या करें, सारी एक है। जी जी। मतलब मैं म्यूजिक का टीचर हूँ, म्यूजिक बिना बिना आ जाएगा, वो मानेगा ही नहीं कि उसने गाना सीख रखे है एक, उस पे जागरण में बजाने वाला, वो कलाकार बन गया। वो जागरण में क्या बजाया उसने, हारमोनियम। 2 गाने बजाए, वो मानता ही नहीं। ढोलक वाला कह रहा क्या हूं मैं, ढोलक वाला। नाट्य शास्त्र में कह रहा है ये सारी चीज क्या है, एक है। ये सारी चीज क्या है, एक। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ बोल रहे हैं। जैसे मैं अभी ना सा रे ग म प द नि सा आ आ आ, मैं इतना भी सीख लूँ ना, सरगम होगी ना, म्यूजिक की चीज होगी, इसी से बात, जैसे मैं इस सा से बात करूंगा। और कैसे हैं आप, है ना, मैं ये बातचीत, और कैसे हैं आप, तो मैं सा पे चला गया। अगर आपको अगर ये वेरिएशन करनी भी आ गई ना, एक नीचे वाली, उसको बोलते हैं खर्ज में बात करना। एक मैं से बातचीत कर रहा हूँ तो नेचुरल लगेगी कि उमेश और क्या कर रहा है शाम को, ठीक ठाक है, शाम को टाइम मिले तो आइयो यार, आप चलांगे फिर। आप वहाँ तो कह रहा था ना चलना है आप। उमेश थोड़ा पीछे चला गया तो मैं उस सा से ना 200 ऊपर, उमेश अरे फिर आप चलाएंगे शाम में यार, तू कह रहा था ना चलना नहीं है वहां, ऊपर स्वर ऊपर ले लेनी है। हेर तुर जगी रज दुलरी सिर पलमटे, हेर तुर जगी रज दुलरी, हेर तुर जगी तो मैंने क्या किया, आपको आना तो चाहिए ना, ये प्लेसमेंट करने आनी चाहिए। हाँ। कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। एक मैंने ये करते हैं, अगर प्लेसमेंट करनी आएगी, अब नीचे करनी भी आएगी, तो वैसे करने लग जाओगे। ओए मेरा ना, तो अब बेस में बात करना शुरू। यार क्या बात है, क्या आवाज है सारी ना, आवाज। मैं ये नहीं करते कि मैं दीनानाथ चौहान, मैं सा ने द प है दीनानाथ चौहान, जानता हूँ आपका नाम। ये कहाँ गया, प्लेस करके नीचे सा नी ध प, मैं प ध नी सा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो यहाँ आ गया, है ना। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूल के रख दूं, ये कहा है ऊपर ऊपर सा ऊपर हो गया। ये रतू राजा की है, और किसी ने हिलने की, सुन रहे, सुन साले, तो आप कहाँ पहुंच गए, ऊपर सा। हाँ। सुन साले वो उसने, किसी ने जो चीज मिल गई उसी को रगड़ दिया, खेल है ना। जान लेने हाईवे पे चपड़ाए हैं है ना, जान नहीं देने, जान नहीं देने हाईवे पे चपड़ाए, है ना, चक्कला रेडियो है ना। तो यार क्या बात है, बात ये थी प्लेसमेंट की। हाँ नीचे कर दी वो। बात क्या थी, लेकिन मजा आ रहा है ना, मजा नहीं आएगा तो एक्टिंग, मतलब मैं मजे नहीं ले रहा, मैं खुद मजे ले रहा हूँ, मैं मजे लूंगा तो ये मजा लेगा। क्यों, तू बताओ अगर मजा आया सर। हाँ मजा आया चला है ना, क्योंकि आपने जो बात आई ना, मेरा भी चीख रहा, मैं भी करूँ ऐसे। आप कलेक्ट होते हैं आप, फ्रॉड आदमी कनेक्ट नहीं होगा साहब। फ्रॉड कहेगा कि नीचे वाले लिंक पे क्लिक करो।
पराड क्या कहेगा, नीचे नीचे दिए वाले गए लिंक पे क्लिक करो, हम 999 रुपए में सिखाएंगे सारे का बाप पता नहीं सा थोड़ा तो ये चक्कर क्या हो जाता है कि हाउ टू अपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक ही काम कर लो, ये जो यो बताया है यो कर लो, सिंपल रह लो, सात्विक ही रह लो। तो फिर स्पॉन्टेनिटी कैसे हुई? कह रहा सुन रहे हो कौन नहीं आ रहा आज उमेश, वो अदली खान बनतू, तू क्या बोलेगा? ठीक है सर, कोई चक्कर है कोई, क्या बात कर रहे हो आप, मेरे याद है सारा, तू क्या बोलेगा? याद है। याद है तो सर। एक्चुअली सर स्क्रिप्ट है, मैं तेरा मरवा कान के नीचे, स्क्रिप्ट का बच्चा, अपने यहाँ स्क्रिप्ट नहीं होती साले, जो ये कर रहा था वही है। तो कहा फिर ठीक है सर, क्योंकि तू हमारे साथ रहेगा तो कैसे करेगा, स्क्रिप्ट की बात ही नहीं करेगा, स्क्रिप्ट है कि नहीं, तुम्हारे जैसा ही करूंगा। तू तो हमारे सिस्टम में है। हाँ तू मैं तेरे को ये और कहूंगा, एक काम कर, रात में हलवा बना लियो यार, मेरे ना गला खराब हो रहा है, तू हलवा बनाते है कैसे? जब वो अदली खान उस घर जाओ, फिर उससे वो तख्ती लेके जानी है ना, हाँ हाँ तख्ती ले लियो। तो इतनी सी बात पूछी था मैं, एक्टिंग उक्टिंग ही नहीं पूछी भी मैंने, कैसे बोलना है सर हाँ, कुछ नहीं कुछ है। तो अब धोनी ने पूछा था भाई सर, मैं लेफ्ट पैंट को 30 डिग्री बाहर निकालूंगा, राइट स्विंग को यहां से लूंगा 30 डिग्री पे, वो एक बार मार के 2 बार मारूंगा, 2 बार इसलिए मारूंगा कि गिंडी जोर से बाहर जाओ यार, जो मारेगा तो इतना जोर से मारेगा तो 2 बार घूमेगी वहां 2 बार मार रहा था। नहीं मारा तो एक बार था। अदली खान जो हलवा बनाते हुए ये पूछा था कि सर इसमें मैं क्या इमेजिनेट करूं, उसका हलवा लोटा लोटा मारेगा साले, गाड़ी और बकेगा यार हरियाणवी में, इतने साल हो गए इतना उन्हें शाम कर इतने में तक अदली खान भी याद को नहीं आया। सिंपलिसिटी, स्टे सिंपल। तो ये कुछ चीजें मैं बताने के लिए आया था कि फोक थिएटर क्या है। अब मैं क्या हूं बताओ, लेकिन मैं ना, मेरे को कोई स्टेला एडलर पढ़ा रहा हो तो मैं पढ़ लेता हूँ, स्टेनिस्लॉवस्की पढ़ लेता हूँ, पृथ्वी थिएटर में भी चला जाता हूँ मैं, कोई भी लैंग्वेज लूंगा का भी मेरे कोई बैम नहीं है, हरियाणा का भी मैंने ठेका ले रखा, इंडिया का भी को ले रखा, मेरे ह्यूमन बीइंग का ठेका है। मेरे इंसान क्या होना चाहिए, टॉप का होना चाहिए, प्यारा इंसान है, उसके लिए अपना भाई है ना। तो ये बैरियर भी कोई बैरियर नहीं है। कास्ट क्रीड का तो मतलब है कौन, जब आप ये नहीं मानते इस चीज को, आप क्या मानते, कबीर के चेले आप है ना, कबीर नानक गौतम बुद्ध के चेले हैं, ये हैं अपने गुरु असली। मैं कबीर गाता भी हूँ, कबीर में सुनाता भी हूँ ऐसे और मेरे को मजा भी उसमें सबसे आता है, एक्शन करने में भी नहीं आता। फिल्म वालों को भी मना कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट कराते हैं और बहुत गस्से मारते हैं, हंसी आ जाती है उनमें। जैसे कैसे बात करेंगे, सर हेलो सतीश सर बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं सर, एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर ए वेब सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस कैरेक्टर एंड आई एम सेंडिंग यू द टेस्ट। मैं आप अच्छा, वैसे अब उसने कहा भाई क्या नाम है तेरा बेटी, इस तरह तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, व्हाट्स योर नेम क्योंकि अब इतने बौड़े अब भी को नहीं, बौड़े है इसका मतलब ये थोड़ा है कि पागल है। what's your Sonika? Great, Sonika. You send me the test and what's your dates? All right, in the mid of May, baby, I'm occupied here. Let's work out. तो हमें भी क्या करना पड़ता है, तो या क्यों सीखी या समझ गए बात, समझ गए। हमने कोई दिखानी थोड़ा, तुम्हारे साथ थोड़ा बोलनी है भाई उनके साथ कैसे बोलती। अब मान लो मैं डेनमार्क ही चला गया, मैं वहां पढ़ रहा था, मैं क्या भाषा बोलूंगा, मैं हरियाणी बोलूंगा भाई, तो मेरे का कौन बोल देगा, कोई नहीं। मैं तो रोटी खाऊंगा, रोटी है ही कौन वहां भी, जैसा वो खाएंगे वैसा हम खा लेंगे, जैसी वहां जो टोपी लगानी भाई मैं मुसलमान बन जाऊं, टिक्का लगा दूं, क्यों ऐसे पंगे क्यों करने आपने यार, है या सरदार बन के खड़ा हो जाऊं, या मुसलमान बन जाऊं, पंडित जी बन जाऊं। तो एक्टर तो इतने मजेदार होते हैं, तो कहीं भी सेट हो जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं यार एक्टर सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है। अब एक्टिंग का इस्तेमाल अलग अलग करते हैं,
तो ये बात समझ में आ गई वैसे क्या हिस्ट्री हिस्ट्री या सारा समझ में आ गया। ये सर और भी इसका फायदा भी है। इसका क्या है फायदा क्या है देखो, ये मैंने नुकसान इसलिए बताए कि इसके ज्यादा डेप्थ में ना जाओ कि तो खत्म ही कोई नहीं होगा। ये कब खत्म होगा, या ये कहो कि मैंने लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, पढ़ते रहो, पढ़ते फिर म्यूजिक भी तो करो, फिर पेंटिंग भी करो, फिर डांस भी करो। जब ये सारी चीजें एक है, जब सारे गामा पाता नहीं समझ में आया स्पीच का क्लियर है, तो इसका मतलब सारे गामा पाता नहीं सा के बिना आप स्पीच भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक्टिंग स्कूल में सिखाई नहीं जाती है ना। तो ये एक जनरल आइडिया मैं ये दे रहा था कि सिंपल होना, स्वांग भी कोई चीज नहीं है। टू बी सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एक और बताता हूं, व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? टू बी सिंपल, because you are pretending all the time. You are pretending I'm a rich man. You are pretending I have a big name in the society. You are pretending I'm a greatest actor on the earth. You are pretending I have a good political power. Pretending, 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 pretending. Oh, this is not good. So, what? It's not. Where is AC, man? This is master class. What is this? I don't like this. क्योंकि आप अपना स्टाइल दिखा रहे हो धक्के से। सिंपल अगर भोले भाड़ा क्या मतलब है, ठीक है यार, चाय चो बोल दे कमीन, हाँ तो अपने एक चाय का कोपड़ा पिया, बात कर लेंगे, है ना। तो प्रिटेंड नहीं करना, नकली नहीं रहना, ओरिजिनल रहना है। मैं इससे पूछा, मैं उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में था, है ना, तो वो मैंने कहा यार मैं क्या क्लास, मैं तो थोड़ी और ओपोजिट सी लेता हूँ क्लास, है ना, शेयरिंग करेंगे आप। तो इसने कहा कि जैसे हम जानी चोर करते हैं तो मैं मोर देन लाइफ करता हूँ, मैं ये नेचुरलिज्म करता नहीं। ये फिल्म कराते हैं तो मैं उल्टा करता हूँ, वो नेचुरल करता हूँ बिल्कुल ही। यार ये मेरे को तो पता है ना, मैं क्या करता हूँ स्केल को डाउन कर लेता हूँ, बिल्कुल ही ओरिजिनल हो जाता हूँ, हिलता ही नहीं। सिर्फ हाँ ये आइज के बारे में सर बता देना, आइज और मेन ये सारा खेल यहीं का ही है। क्या है यहीं गाड़ दूँ, समझा। तो सिनेमा में इतना ही करना होता है, वहां जब करते हैं स्टेज पे तो कॉमन सेंस है। वहां कैसे करता है, सुनिए रे यही काटेंगे साले तेरे को, तो ये क्या कर दिया, वाइड कर दिया, है ना, टीवी के लिए अलग कर दिया। मान लो संजय का यो है, इसमें हमने अलग कर दिया, टीवी एंगल देखा। सेकेंडली अगर सिनेमा की एक्टिंग सीख रहे तो तुम्हें लेंस के साथ बातचीत करनी आनी चाहिए, कैसे बात कर रहे हो, राइट ऑफ कैमरा देख रहे हो, लेफ्ट ऑफ कैमरा देख रहे हो, ना, ये जानी चाहिए। वो कहो यार विश्वास होना चाहिए आंखों में कि सही कह रहा है, सुन रहे, हल्का मत लिया, ओरिजिनल प्या दूंगा सारा गेम, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसने जो बात बताई थी वो भाई फोक थिएटर के बारे में बता देना, आप लार्जर देन लाइफ कैसे करते हैं, ये पढ़ा करते हैं उस टाइम, तो मैं वैसा बन जाता हूँ। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं ये भी छोड़ देता हूँ सारे काम, मैं कभी बिल्लियों का डॉक्टर बन जाता हूँ, कभी मैं बाजों का डॉक्टर बन जाता हूँ, है बाज वाला तो किससे बाज वाला था, तो मैं बाजों का डॉक्टर बन गया। तो वो तरह एपिसोड देखा हुआ, हाँ अच्छा मैं पेंटर बन जाता हूँ, मैं कार्टूनिस्ट बन जाता हूँ। अच्छा क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो मैं हूँ साला कोई नहीं ऐसा। जब मैं सऊदी अरेबिया की जेल में पहुंच गया बाजों का डॉक्टर बन के, उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, ठीक है, पकड़ के मेरे को ले गए, मैं सतीश से शकील बन गया। मेरा क्या करोगे, शकील बन गया, मैंने उस तरह वो सीख लिया, उनकी तरह ड्रेस एक्टर है यार हम तो। मैंने चेप दिया
अरे हम सारी चीजें हमारे भाई एक्टर का मतलब क्या, एक्टर का मतलब क्या। मैं हाँ तो मेरे को बाद में रोहतक का लड़का मिल गया, बोला सर ये साले ठीक नहीं है, आप निकल लो यहाँ से। वो मैं फंस गया था वहां पर। मैं वहां मस्जिद में चला, मैं सारे काम उनके साथ मिल गया, ये ड्रेस ड्रूस सारी डाल ली। वहां और बैठे थे फिलिपिनो मनीला के, वो रोए कि दे आर ब्लडी इडियट्स, दे ब्रॉट अस फ्रॉम मनीला, दे आर नॉट बिहेविंग डॉक्टर जॉर्जी। मैंने नाम भी बदल दिया, सतीश जॉर्जी कश्यप। मैंने कहा यार किस किसने सतीश सर वो बताऊंगा, जॉर्जी चल रहे थे यहाँ पर। सिंपल है कि जॉर्जी, हाँ तो डॉक्टर जॉर्जी हो गया, मैं डॉक्टर जॉर्जी चल रहे थे सारा। तो बोले यार दे आर ब्लडी इडियट्स चाहिए। तो वहां बढ़ गया, तो मस्जिद चला गया, मेरे को निकाल के लाया वो सीधा मेरे को बोला जी पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास, जेल टाइप हो गया काम। वो तो मैं निकाल के, मेरे को लड़का ले गया रोहतक का, वो हमारे यहाँ पढ़ा करता है यूनिवर्सिटी में, बोला डॉक्टर कश्यप वहाँ है। ये मेरे को डॉक्टर कश्यप के नाम जानते थे, वो सतीश के नाम जानते थे, मेरे घर के मेरे को जॉर्जी के नाम से जानते, तो मेरे को जॉर्जी करके वहां ले गया। अब मैं वहां से ये NSD का, ये अपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरे लड़के थे, उनको मैंने फोन किया, बोले कि जो जहाज मिल रहा है उसी में चला दूंगा मेरे को। मैंने कहा मैंने दिल्ली जाना है, भाई सारा आएगा आदमी दिल्ली से आएगा। बेटा ने मेरे को बॉम्बे उतार दिया, बॉम्बे उतार दिया। बॉम्बे उतरते सुशील मिलन बोला अरुण बोला श्री राम कास्टिंग कर रहे हैं, राम का मतलब अरुण गोविल, पुरानी बात है, ये दूरदर्शन में सीरियल बना दे। मैंने कहा मेरा दिमाग फट रहा है, मैं तो बिल्कुल ब्लॉक हुआ। उन्होंने आप कास्टिंग दे दो, पैसे कम देंगे वो। अरे मैं तो पैसे का बच्चा, मेरा वैसे ही दिमाग, मैं जेल से निकल के आया हूँ मैं। वो गया तो वहाँ अरुण गोविल मिला, वहाँ अरुण गोविल, और जो राम लक्ष्मण नहीं है दूसरा लड़का, क्या नाम है उसका, जो लक्ष्मण है लोखंड वाला के ऊपर जाते हैं अपने जो बिल्डिंग है। अगले दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ जी, बच्चों को बचाने के लिए कि मसीहा आता है, आप मसीहा वो 15,000 रुपये पर डे देंगे। अब मैं सोचा रहा तू जॉर्जी कहाँ से कहाँ चलता हुआ, कहाँ बच्चों का डॉक्टर, कहाँ वो साले प्रिंस, कोई जेल, कोई सलीम, कोई लाई लाई लीला, कोई अरुण गोविल, कोई राम तेरी के। तो जैसे मैं हूँ, ये बात तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो काम एक्टिंग के मजे मैंने लिए वो सिनेमा वाला ले लेगा नहीं। तो जो तू है ना वो ये नहीं है, जो ये है, जो हमारा संजय काम कर, संजय और वो राजेंद्र कर रहे थे, वो इतना मजा आया। तो आप ये विश्वास करो एक बार, जो आप हो वो नहीं है, और जो तू है वो मैं नहीं हूं भाई। हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स में सोचते हैं वो बढ़िया है, क्या वो बढ़िया है, तू बढ़िया है, ठीक, हालांकि बढ़िया तू है। अब मैंने एग्जाम्पल बताया कि मैं एक रात में मस्जिद में हूँ, सामने केरला का स्टोर है, कोई आदमी फंसा पड़ा हूँ, अगले दिन मैं शूटिंग करने लग रहा हूँ, तीसरे दिन मैं बिल्ली काटने लग रहा हूँ, चौथे दिन मैं यहाँ पढ़ाई करने लग रहा हूँ, पांचवें मैं सांग करने चला गया। देखो यहाँ गया तो गाँव वाले मिलेंगे, ढोलक को पेटी लगाने लग रहे हैं, आगे सर मैं आ गया भाई चलो। वो बादल लग रहे हैं, टिक्का टिक वो चल रहा है। अब जो मजा मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सोचू यार मैं डॉक्टर से कंपेयर करूँ यार, उसका हॉस्पिटल बढ़ गया, क्या करूँ यार, करना चाहिए। या मेरे साथ जो एक्टर थे, कोई मान लो रोल रॉल करके वो करने लग गए, हम कंपैरिजन करते हैं, डोंट कंपेयर, ब्लॉक कर दो उसको। जो ये कर रहा है तो इसमें खुशी है। अब ये कहे सर मेरे साथ जो रहता था वो सीरियल मारा है, पर क्या करना था ना सीरियल का, देखा है तुम? मैंने मेरा सीरियल नहीं देखा कभी यार, मैंने ये फाल्कन वाली सीरीज है ना बच्चों वाली, ये तो फिर भी मैं दिखाता हूँ किसी को, मैं कहता भी कोई नहीं। हाँ मेरा पता ही था, बाजू ही अपने को करने पड़ेगा। हाँ बाजी भी करने पड़ेंगे, बाजों का मैंने पता ही नहीं था, मैं बाजों का एक्सपर्ट बन गया। बता मेरा बाजों से क्या मतलब, मेरा बाजे से क्या मतलब, मैंने बाजा रगड़ दिया, मैंने मन में आ गया, मैं बाजा पूरा बाजा गिटार। अभी मैं यूकुलेले थी मेरी अभी ऑस्ट्रेलिया में, मैं अपने गले में डाल के पूरे ऑस्ट्रेलिया बीच में यही बजाता था। मन में जो आगे साड़ी करनी है वो उसको छोड़ना नहीं है काम। और एक्टिंग में ये तो बताऊं क्या है, सिर्फ स्पीच का खा रहे हैं, सारे एक्टर हैं ये, एवरीबॉडी इज एक्टर। जो पॉडकास्ट करते हैं ये सारे जितने यूट्यूब चैनल वाले, क्या है ये इसमें से सिर्फ एक अंग को यूज करते हैं, किसको, वाचिक।
इनके पास बाकी तो ये है ही कौन, ये ऐसे ऐसे थोड़ा कर देंगे। अच्छा तो मोदी जी क्या बोले, राहुल ने लपक के दिया, तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकते इनको। तो नमस्कार दोस्तों, आज हुआ ये कि ये तो इन्होंने एक चीज आती है, वाचिक अभिनय, और जो ये इंस्पिरेशन वाली जो क्या बोलते हैं उनको मोटिवेटर बोलते हैं। यस आप कुछ कर सकते हैं, एक कर्मण्यवाधिकारस्ते माफी, इन श्लोक कह देना से सोचा न सोचस तुम कतरा पसीना आ जाए नीचे। एक श्लोक, यस यू कैन डू इट, यस कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, दो एक बी आर चोपड़ा के श्लोक याद करके जो महाभारत के 2 श्लोक याद है, मैं भी कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हैं। ले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसका लट दे, इसको लिंक करो, 999 आज आ जाए, कल खत्म हो जाएगा। अरे तू किसको मोटिवेट कर रहा है, तो मारोगे यार। तो ये ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं। उसमें हवा भर भी थी, खड़ा हो, गोहाना से निकल, दिल्ली जा, रास्ते में पड़ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है घर से तो निकल जाएगा तू, लेकिन कहाँ जाएगा। तो ये जितने दिखते हैं बेसिकली कोई भी हो जो बोल लेगा, ये अपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, व्यासपीठ बोलते हैं। जैसे अभी क्या है, व्यासपीठ पे मैं बैठा हूं शास्त्रों के हिसाब से, किसी जो सबसे गुणी आदमी होगा उसको व्यासपीठ पे बिठा दिया, वो बोल लेगा और बाकी सारे लोग सुने। ऐसा है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और व्यासपीठ पे वो बोलेगा जिसको बोलने का अधिकार हो। जी ये बात थी ना। तो व्यास पीटने वाला क्या होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान, कोई नूनी की मॉड्यूलेशन होनी चाहिए उसके पास, भी सवेरे उठ के उसने वॉइस एंड स्पीच एक्सरसाइज कर रखी हो, इससे तो काम नहीं चलेगा। सही बात। ऐसे ऐसे करेगा, उसका ज्ञान होना चाहिए उसके पास, क्या नॉलेज होनी चाहिए। अब इस व्यास पीठ का हुआ इस्तेमाल, सबको समझा, जो बोलेगा साला वो कामयाब है, जो बोलेगा वो कामयाब। तो इसका इस्तेमाल किसने किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने। लालू प्रसाद यादव को कम एक्टर मानते हो, वाचिक अभिनय है वो, क्या है, कौन सा अभिनय है वो इसी का पार्ट है ना। उसने सिर्फ एक सिचुएशन, हम कह रहे हैं उन्होंने लैंग्वेज नु की नु पकड़ ली था, तो वो ही मास्टर्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, क्या लगा रहे हो आप, ये मफलर वाला नहीं लगाए यार, मोदी जी नहीं लगाए, ये इनमें से कोई भी, ये क्या है, इन्होंने वो स्पीच पैटर्न पकड़ लिया, एक्टिंग है सारी है भाई। ये रवीश कुमार कम है, ये अंजना ओम कश्यप और ये सुधीर चौधरी। आज का एजेंडा है, एजेंडा के एजेंडा होता है यार कैसा एजेंडा था इनके पास, क्या है, एक स्पीच का अंग, ये जो वाचिक अभिनय का पोर्शन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सारे। जी हाँ या ना, किसको देखते हो आप, जिसका क्या हो बताओ, ये यंग लड़का है, बता किसको देखते हो। इसमें उससे बोलने का आपस में भी कहते हैं सही बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है इसका मतलब नहीं है, लोग बोल रहे सही है भाई, साला चाहे बिका हुआ गिरा हुआ आदमी हो लेकिन बोल सही रहा है, इसका मतलब ज्ञान और नॉलेज तो खत्म ही होगी। इंसान अच्छा है बुरा है ये भी खत्म हो गया, बोल रहा अच्छा है, चलो सुनते हैं, बताओ। अब वो कहोगा नीचे लिंक पे जाओ, सब्सक्राइब है लिंक पे ही चले जाएंगे, है। तो इन ब्रीफ क्या है कि एक्टिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, जितना किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं तो वो वैसे ही खराब हो जाती है। हमारे जैसे लोग थोड़ा रिलीफ देने के लिए है ये, वैसे देखो बताऊं क्या है, कोई भी चीज फ्री में तो आएगी नहीं, फ्री का मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी से भी ऊपर क्या चीज होती है, टाइम। मनी कोई चीज नहीं होती है, मनी तो कौन है, आ जाएगी चली जाएगी, एकदम आ जाएगी एकदम चली जाएगी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे काम करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मान लो मैं कहता मैं तो सॉन्ग ही करूंगा, हाँ मैं सॉन्ग आर्टिस्ट, इंडिया नंबर 1 सॉन्ग आर्टिस्ट, आई डोंट डू ऑल दिस, ठीक था, नो, आई वॉज इन पृथ्वी थिएटर विद मकरंद देश पांडे, तो यशपाल मेरे को ना, तू क्या कर रहा, चला था, चलाऊंगा,
तो मैंने कहा मेरा सीनियर भी है, तो बोला भाई चल। तो मैंने उनको देखा, वो अलग टाइप से, बॉम्बे का थिएटर अलग है। बोले टीवी, बोला तू तो टीवी भी कर सकता है। मुझे कई बार लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को कई बार क्या लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों मेरे को तो, मैं तो पढ़ता हूँ उसको। टीवी तो मैंने टीवी देख लिया कि लाइट कैमरा एक्शन, एक्शन ही बोलना वहाँ तो, है ना, टाली टोली लगी हुई है, थोड़ा सा बता दिया, इतना मैंने बताना था, एक्शन ही बोलना था। एक दिन ये आ गया राजेश में, बोला तू क्या कर रहा है? मैंने यार मेरे को तो कई बार ये लगता है कि सारे मैं ना डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहा हूँ। मतलब कैसे, मैं यही बैठा रहता हूँ, ये कॉफी देते रहते हैं, हेलो आ जाओ भाई, हाँ हाँ लाइटिंग हो गया, चलो नेक्स्ट सीन लगाओ भाई। क्या है? अच्छा माँ इधर से आएगी, हाँ दादा ठीक है, यहाँ इकट्ठे कर लो भैया। हाँ कैमरा मैन आ गया, देखा सर, सर बोलेंगे आप डायरेक्टर हो गए तो थोड़ी वहाँ आपके अहंकार को और बढ़ा देते हैं। सर कैसे करें? अरे मैं कर ले यार, वही तो है, ये यहाँ ट्रॉली लगा ले ना, वही घर होता है साला, उसमें कोई सीढ़ियों से उतर के आ गया, कोई दादा आ गया। सीरियल में क्या होता है, एक घर होता है, उसी में सारे झगड़ा करते रहते हैं। तो इधर से आ जा, इधर से आ जा, उधर ट्रॉली लगा ले, तो एक दो लड़ पड़ते हैं, बहू के साथ उससे लड़ पड़ी, कोई घर में एक उल्टी उल्टी बातें, रिलेशनशिप होगी कोई उसे। तो वो मेरे को बोला तू क्या करता है? बोला यार सच बताऊं ना, मेरे को लगता है यार मैं यहाँ ना डायरेक्टर की भी एक्टिंग करता हूँ यार, क्योंकि सब कुछ कराया होता है। एक्टर सारे पेड है, हाईली पेड, वो गलत करेंगे? मेकअप मैन जो फुल पेमेंट पे है, वो बिंदी भी नहीं, इतना सी भी गड़बड़ नहीं होनी। जो औरतें हैं, डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, बाल वाले, हेयर स्टाइलिस्ट, वो मेरे से वैसे पूछे, मैं उनको वैसे ना उसी मूड में, सर देखना, अच्छा हालांकि मैं कुछ नहीं देख रहा, थोड़ा ही देख रहा है, यस गजब गजब जगह, लव यू। कोई दूसरी लड़की आई हो रहा, सर ये साड़ी देखना, ये येलो लख दे पिंक, मेरे हालांकि कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई साड़ी पहना दो इनको, मेरा कोई साड़ी अरे येलो भी वर्क सर, येलो वी हैव मोर ऑप्शंस सवीना, आई थिंक दिस कट ओके। खत्म कर दिया। तो मैं सोचा यार मैं करूँ क्या हुआ, लेकिन मेरे को इतना पता था, ये नहीं था कि मेरे को सारा कंट्रोल था मेरे पास। लेकिन मेरे इनमें क्या, मैं क्या देखूँ, बिंदी यहाँ लगा दे, पीड़ी लगा दे, हरी डाल ले, डाल लो, और इतने सालों से डालते आने लग रहे हो, है ना। उसने पूछ ले, या जो अपने मिनिस्टर बनी हुई है, क्या नाम है, ईरानी, हाँ स्मृति ईरानी, सर कैसी लग रही हो? वाह वाह डैशिंग, चलो अच्छा हेलो। अब यो ड्रामा है। तो कई बार लगता है सारी लाइफ क्या है, ये एक्टिंग है, जो अपनी पहली लाइन से शुरू हुई थी कि आप सारा जो ये ड्रामा करते हैं ना, सारा भी, आज संजय भी आ गया, बैठेंगे गप्पे मारेंगे, चाय मिलेंगे, चार भाइयों से बातचीत करेंगे, यही एक्टिंग है। सिंपल रहेगी, फोक का मैंने इसने स्पेशली कहा था, तो मैं जानी चोर और 10 सांग करता हूँ, मैं उसके मजे लेता हूँ, लेकिन मैं इतना बावड़ा नहीं हूँ, इनके सामने खड़े होने की फूक सरका दूंगा मैं एक लाइन में, कोई भी हो, मैं कन्विंस्ड हूँ। मेरा लाइन हुई ना, तो मतलब यो आ गया ना, प्लान हो गया था, मैं भी प्लान हो गया, मेहनत, ये प्रोसेस को आप छोड़ नहीं सकते, ये तुम्हें भी सारी सीखनी है जो मैं बात बोल रहा हूँ, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। तो मैं स्वांग पे इस चैप्टर को खत्म किया था कि तुम खेलो, इंजॉय करो, और स्वांग है, और बच्चों की तरह रहो, चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन, चाइल्ड रहेगा तो ये सारी इमेजिनेशन रहेंगी, और ब्रह्मा में विश्वास रखो, है ना, तो सात्विक रहोगे तो कोई भी काम कर सकते हो। मजा नहीं आ रहा, फोर्सफुली है और करप्ट माइंड है, तो आप कुछ ऑफिसर तो बन सकते हो कहीं से, भाई किसी को खाने पे बुला लिया, है ना, किसी को अवार्ड दे दिया, किसी को अवार्ड ले लिया, ऐसे नकली भाई, ऐसे जो मिनिस्टर को बुला लिया, वो काम कर सकते हो। जो टाइप के काम है वो हमें तो समझ में नहीं आए कभी, अंदर से ना उल्टी आ गई ऐसी करने से पहले तो भी ना, बंदे को नहीं, हमने कोई अवार्ड नहीं चाहिए, हम वैसे दाल रोटी खा के टाइम पास करेंगे, ये काम नहीं कर सकते कि मिलवा दियो यार उससे, के मिलवा दियो यार, हमें हम किससे के मिलवाना है, अब वैसे ही आ जाएगा यार अभी,
जिससे मिलना होगा गाँव में चले जाओ, किसी से मिलने में। हमने नहीं मिलना किसी से, ना हमने किसी से लाइक करवाना, ना सब्सक्राइब करवाना, ना लिंक देने, ना पैसे कमाने, ना फ्रॉड करना, ये पहला धर्म है। तो मन कैसा होगा? सच्चा। सच्चे अभी कोई ठेका नहीं ले रखा हमने सच्चे का भी, हम मजे में, कि मैं डर नहीं लगता कि मैंने तेरे को क्या कहा, ना इससे डरूं, ना संजय से डरूं, ना तेरे से डरूं मैं। क्यों? मैं अच्छा आदमी हूँ, बुरा हूँ, तो ये भी कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन मैंने गलत कर ही रखा था, मैं डर किसी से है। तो आप अच्छे से ना बच्चा बन के रहोगे, सात्विक काम करोगे, है ना, फिर पूछोगे। और यू आर लकी, मैंने पहली बार शुरू करी थी कि सिड से मुझे बहुत उम्मीद है, और आज तुम्हें मैं बोलता हूँ, तारा कभी जी लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं इस हारे में, मैं तो फकीर हूँ, है ना। फकीर का मतलब मूवमेंट करता रहता हूँ मैं, कोई ऐसी दुकान नहीं खोल रखी कहीं, है ना, तो हम घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ मिल गया, जो जो जिसने बुला दिया रोटी पानी के लिए, उसके पास आप हो जाते हैं, देख लेते हैं कोई कैसे बात कर रहा है। इतने पागल नहीं है हम, गांव में भी जा सकते हैं, हम बाजरे की भी रोटी खा सकते हैं, और हम नखरे मार सकते हैं 5 स्टार के भी, सिडनी तक और फ्रांस तक के, कोई डर ही नहीं हम, कि अपन ने सीख लिया अपन। तो तू जैसे फॉलो करेगा आप वैसा ही जवाब देंगे। एक्टिंग क्या है बोलो? रिएक्शन है। फोन कर मेरे से, जैसे को तैसे। फोन कर। हेलो, हेलो, कैसे हो सर? ए कैसा है? बढ़िया सर, कहाँ हो सर? ए मेरी जान में है, ते दिल में, तू बोलना कहाँ है? मिलना चाह रहा था सर। अरे मिलते तो रहते हैं, कहाँ है तू? तो मैं यही हूँ आसपास, रील डाल रहा हूँ, एक बार मिल लेते सर आप। हिसार में है तू? हाँ जी सर। चल ठीक है, मिलते हैं फिर, कहीं जैसा होगा वैसा उलझा देंगे। उलझाने का मतलब हमें उलझाओ मत, हमें, हम प्यार से तारा कोई भी काम करते हैं, प्यार से हम तुम्हारा कोई भी काम करते हैं, फ्री में भी करते हैं। अंग्रेजी में बोलोगे कास्टिंग है, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड बोलते हैं ना, सर यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, मैंने ग्रेट शमीना, फैंटास्टिक, सो मैं व्हाट्स द पेमेंट। अब वहां मजा है कि मैं कम में पेमेंट मांगू, काम वाले कहते हैं सर जी, माशे जी कितने पैसे लोगे? अरे मत तुझी मैं दे दिए यार, हाँ मौज ले, फ्री में सर, हाँ जा, क्यों वहां से ले लेंगे सारा, वो बदमाश बैठे नेटफ्लिक्स वाले, वो क्या काम है ना। हेलो यार ना, 50,000 पर डे मिनिमम, फोन ही ना करियो, ₹1,00,000 या 50,000, हाँ ना, कंपनसेट हो गया ना, कभी ना आप वैसे कराएंगे, लितानी के माला करना है, तारे तारे बाहर को नहीं, आपने खेत के बाहर अपन तखत बिछा दिया, वहां कर दिया, तो आदमी तो बस सेम ही है ना, ये बदल जाएंगे वहां इंग्लैंड से आने के बाद, वही रहेंगे, हैं वही रहेंगे। तो ये कहानी में खत्म करता हूँ, सवाल जिसने पूछना हो। हाँ जी। अरे वो आप कह रहे हैं समुद्र में तो कूदे, और वैसी सिचुएशन आने में मैंने की एक्सपीरियंस ही नहीं करी तो कैसे? हाँ मैंने देखी ना, एक्सपीरियंस करी। उसके आसपास की इमेजिन कर लो, फॉर एग्जाम्पल तूने कोई फिल्म भी नहीं देखी समुद्र की, तूने कोई वेब सीरीज फिल्म कुछ भी नहीं देखी, तो कोई नहर देख ले, नहर ने जोड़ देख ले, कोई ना कोई उसके करीब, मैक्सिमम करीब तक पहुंच जा, फिर आ जाएगी। इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट एक्सरसाइज, सिर्फ एक मैजिक इफ के दम पे ही लोग पूरी एक्टिंग सीख जाते हैं, ओनली मैजिक इफ। मैं भी मेरे भतीजे उसको यही समझा रहा था कि जस्ट इमेजिन कर तू तेरा कॉलेज कैसा है, मैंने देखा नहीं, मैं थप्पड़ मारूंगा, अभी दिखाता हूँ तेरा कॉलेज, आंख बंद करी, मैं दिख गया, देख आप गाड़ी मोड़ेंगे, नो जी दिखने लगा, तो कैसा सा है, मतलब सर चाचा जी वो दिख रही है बिल्डिंग, मैं किस चीज़ के कांच की है, वो गेट, उसे सब कुछ दिखना शुरू हो गया। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वो बिल्डिंग अपने आप भी जो है होती है सर। अखिलेंद्र मिश्रा सर है, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो अपना शरीर है, ये ब्रह्मांड का मिनिएचर है, छोटा रूप, आप कुछ सोचें तो वो आप वैसे भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली आ आपने जाएगा। आप कुछ भी चीज का अनुभव ले सकते हो लाइफ में, आप लेकिन थोड़े ओपन माइंडेड होने चाहिए, ब्लॉक्ड नहीं होने चाहिए। जी। सर एक सवाल था कि हाँ जी, क्या हम झूठी इमेजिनेशन कर सकते हैं?
झूठी का मतलब? झूठी मतलब खुद से तैयार की हुई इमेजिनेशन हो। झूठी झूठी बात है। इमेजिनेशन ही होगी तो झूठी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल दो कोई। एग्जाम्पल तो सर, जैसे कोई रोने का सीन है, इसकी माँ मरी, हाँ जैसे मेरी पत्नी का सीन था, वो जीवित है और क्या मैं उसे इमेजिनेशन के द्वारा मार दूं? गले में मरी हुई दिखानी है। अरे मैं मरी हुई दिखानी है। हाँ उसके करीब भी ऐसा ऐसा इमेजिन कर लो अगर ये मर गई तो। हाँ फिर वो झूठी हुई। सेकंड, दिस इज एन एब्सोल्युटली फॉल्स प्ले। फिल्म मेकिंग, सिनेमा, थिएटर इज ए फॉल्स थिंग, फॉल्सहुड। ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े नशीरदा भी यही बोलते हैं, ये सारा गेम क्या है? फॉल्स है, झूठा है। ये झूठ है। और ये इसको कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसे करीब पहुंच जाओ, यू आर ए गुड एक्टर। हाँ करीब पहुंच सकते। अभी नहीं मैं कह रहा था कि वो अदली खां बना है ना, तो जितना बन गया अगली बार अगला शो में यो फिलहाल मैं तो 7 दिन जाना है जी, फिर मैं तेरे को कहूंगा अरे तू लितानी आड़े वो नहीं आया और अपना अपने गौशाला के 3 सांग और करके आने हैं, तो जो तीसरा शो होगा तब तक तू क्या हो जाएगा? तो अदली खान तैयारी हो जाएगा। तैयार हो जाओ देख देख के। हाँ या ना? हाँ पहली बार डरेगा, दूसरी बार क्यों पूछेगा, तीसरी बार करे, चौथी बार तैयार कर देगा। ये है यहाँ आने का फायदा। फिल्म स्कूल, थिएटर स्कूल, गुड फ्रेंड्स, म्यूजिकल फ्रेंड्स, अच्छे टीचर्स, अच्छी संगत, अच्छी किताबें, अच्छे लोग, ये फिर हेल्प करते हैं, ये एटमोस्फियर देते हैं। जैसे आज आप बैठे हैं, ये थोड़ा कि मैंने एक दिन सिखाया रे आप एक दिन में सीख गए, नहीं, दिस इज शेयरिंग, है ना। आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप वो शेयरिंग से क्या हो गया, वो रिच हो गया, है ना। शेयरिंग से मैं भी सीख रहा हूं, मैं कोई और बात सीख रहा हूं। हाँ क्योंकि मान लो हम, जैसे मैं पहली बार एक्टिंग की क्लास ले रहा हूं और हरियाणवी में ले रहा हूं, देखो ये मेरा कॉन्फिडेंस कैसे आया। उससे पहले बताऊं क्या था कि मेरी पीपीटी कहाँ है, मेरी पेन ड्राइव कहाँ है, मेरी स्क्रीन कहाँ है, तो मैं कैसे लेता। वेलकम स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव ए मास्टर क्लास अबाउट स्वांग एंड आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्टिंग। सो व्हाट इज स्वांग? मैं इस तरह जुट जाता, आज मैं कुछ नई चीज सीख गया कि ऐसे कनेक्ट करो। नहीं है ये ज्यादा ओरिजिनल है, ये ज्यादा ओरिजिनल था, ये तो आज मैं क्या सीखा कि ऐसे भी हो सकती है। सेकेंडली मैं कहाँ हूँ, हिसार में, तो हिसार में अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी फिल्में कितनी बनती है हिसार में, है? जब इंडिया में अंग्रेजी फिल्म नहीं बनती तो ये अंग्रेजी का तो कम से कम हम देश तो अच्छा, हाँ तो क्या हुआ हमारे साथ, क्या है, हम छोड़ते नहीं यार अंग्रेजी को। अंग्रेजी के नीचे कुछ चीज याद कर लेते हैं। तो एक सांग देखने गया जब मैं कॉमेडिया डेला आर्ट करके आया, तो वहां पर सांग में तो क्या करते हैं कि भाई जोर से, एक बार जोर से नारा लगाओ भाई, गौ माता की जय, भारत माता की जय। भाई नुई जोर, नुए अगर तुम जोर लगाओगे तो देश कैसे आजाद नहीं होगा। आखिरी की लाइन सुनी क्या? ये कब बोलते थे? 1930 से लेके 1947 तक सांग के ऐसे वो होते थे, तो मिलके क्या बोलते थे कि भाइयों मिलके जोर लगाओ, मिलके जोर लगाओ कि देश आजाद क्यों नहीं होगा। तो कहानी चल रही चंद्रग्रहण की, लेकिन सारे तो वही याद करते हैं, वही डेली करते हैं कि भाई इस प्रकार से चंद्रग्रहण उसको पकड़ती है और वहां से बाबा मिल जाता है। जोर से अंगारा लगाओ और मिलके साथ जोर लगाओ कि देश आजाद क्यों नहीं होगा। इसलिए चंद्रकांता वहां चलती है, चंद्रकिरण को लेकर जाती है, वो बाबा बन जाती है, सारे मिलके जोर लगा के अंगारा है बोलो गौ माता की जय, और सारे मिलके जाओ देश आजाद क्यों नहीं होगा। तो 1930 की करीब बात उसके दादे ने उसके बेटे ने उसके पोते को बता दी, पोते ने नाई को बता दी, सारे मिलके मटे ये बात याद है सबकी कि वहां से चंद्रकांता बनती है, वो बाबा बन जाता है, बाबा मिलके वाजसना के लिए बाबा बन जाता है। तो सारे मिलके जोर लगाओ, एक बार बोलो गौ माता की जय, और सारे अंगा लगाओ कि तो देश आजाद क्यों नहीं होगा।
तो मतलब बहुत देश तो आजाद हो गया। देश आजाद हुए तो 70 साल हो गए, तुम तो छोड़ दो इस लाइन में। जी मतलब रमला इसलिए चंद्र के बाबा बन जाती है, सही बात है। बाबा बन के सदा के लिए उसकी हो जाती है, उसको जेल देते हैं, सांग यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक बात। सारे गौ माता की जय बोलो, या भी ठीक, कोई इसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना। सारे मिलकर आंगा लगाओ यार। और देश आजाद क्यों होगा अब किससे आजाद करा रहा है? 70 साल हो गए आजाद हुए, ये क्या हो गया माइंड में ना, वो उनका काउंटर थिंकिंग नहीं है, क्वेश्चन नहीं करते वो। जिस तरह क्वेश्चन करेगा तो फिर माइजनर बन जाएगा वो कहे जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है बस। हाँ तू अरे खड़ा हो यार, तेरे अरे कल शो करेगा ना, तेरे तैयार है अदली खां जो तो बोल, तैयार करे, तैयार का क्या चक्कर है, बोला तैयार है वो तो ये फिर क्या होगा, वो स्पॉन्टेनिटी आ गई। अच्छा फिर वो बीच में पानी भी पिया या कुछ वो करे तो ऐसे वो चीजें आ जाती हैं। तो मैं जानी चोर कहता था, तो तू पूछा तू क्या कह रहा था? तो कह रहा पूछूंगा। हाँ सर, कुछ रुद्राक्ष का एक क्वेश्चन था कि जैसे ये रुद्राक्ष, अच्छा रुद्राक्ष, वो बात करें थे सुबह अपन की, ये जो लार्जर देन लाइफ है, जैसे जो वीडियो करता है या राजपाल यादव करता है, जो रियलिज्म से ऊपर है लार्जर देन, तो ये इसका क्वेश्चन था, वो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? कौन सा देखा था? तो सर एक जैसे वो राजपाल यादव करता है उसमें चुपके मतलब नॉर्मल तो कोई करता नहीं ना, वो सब तैयार करते हैं, यूं हंसना, तेज तेज हंसना और अलग अलग। बाई चांस मैंने तो फिल्म तो नहीं देखी है मैंने। हाँ मैं करूँगा, नॉर्मली तो कोई करता नहीं है। हाँ तू से जानी चोर से रिलेट कर रहा? नहीं सर, मैं ये अलग से, ये अलग क्वेश्चन हो गया। एनीवे देखो यार, हर किसी का ना एक और है। अगर मैं सारी बात को सम करूं ना, अपना प्रोसेस ढूंढ। हाँ आप सबकी सुनो, प्रोसेस आपका होना चाहिए। इसमें तो स्टाइल भी बदला हो गया। अब मैं करता हूँ फोक थिएटर करता हूँ, तो मैं मेरे स्टाइल बन गए। तो क्या हुआ मुझे नहीं पता था, स्टाइल बन गए। तो हमारे ना कोई डेथ हो गई घर में, तो 11 दिन के लिए सोते हैं ना गद्दों पे जो रात को। तो वो मेरे परिवार वाले बताने लगे, बच्ची तो कोई कहे मामा जी जब वहां से मुड़ते हैं ना शिव पार्वती में, और जो पार्वती को कहते हैं ना ऐसे, तो वो एक्शन देखा जो पार्वती वाला। मेरी बेटी नहीं जाती थी शाम पे, क्यों घर वाले हो गए भैया, बेटा चला जाता था, उसके सारा याद वो उसको समझा रही है, क्योंकि बच्चे ना भूल गए, डेथ को भूल गए। अब उनके लिए रिलीफ हो गया, डेथ तो मेरी मदर की होगी, अब वो रिलीफ में आ गए। वो मेरे संगों की बात रही, फिल्मों की बातें करने लग गए, क्यों भूल गए, रोटी राटी खा ली, अपने को गद्दे गुद्दे पटे ठंड के टाइम। वो मुझे एक्शन कर करके दिखाएं। और फिर मेरे को अच्छा, फिर हमने देखा हर बार ऐसे ही करेंगे। हर बार जब जानी चोर में जब वो अदली खा के जाएंगे ना, तो इस तरह मुड़ के जाएंगे। जो एक टेची लेता था, वो टेची ऐसे घुमा के सिर पे रखी और फिर उसको पकड़ता था। तो ये क्या होता है, करते 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 आदमी खुद ही कन्विंस हो जाता है। करते 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 आदमी कन्विंस होता है। डांस के एक्शन भी ऐसे निकलने लग जाते हैं। कोई मैंने कहीं से ऐसे कुछ देखा है ना, वो किसके साथ जुड़ गया, किसके साथ क्या हो गया, एंड वो एक्सप्लोरेशन है। आप कन्विंस हो जाते हो, आप खुद ही कन्विंस। अच्छा तो मान लो एक मैंने मूछ लगाई है ना, तो मूछ के साथ ही अभिनय आना शुरू हो गया। एक और बताता हूँ, कई बार गेटअप से भी आना शुरू हो जाता है। हमारे एक एक्सरसाइज कराते थे कि अगर आप किसी चीज को भी देखते रहो ना ऐसे ऐसे, एक मास्क है, मान मास्क समझ रहे हो, मास्क को अगर लगातार भी देख जाओगे तो मास्क के करेक्टर आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे।
कैसे अब बदलने शुरू हो जाओगे। लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन ना हो, है ना। अब कोई को यार इस तरह की हो, क्या बात हो, बात क्यों नहीं है। अगर आपको मैं कहता जाऊं ना तू 70 साल का है, बूढ़ा है, तो एकदम, और तू परसों गया था, तेरे सांस की नली लगाई थी तेरे हाथ में, तो अचानक क्या आएगा। व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? न्यूरो लिंग्विस्टिक व्हाट इज क्या है? ब्रेन का तो खेल है, ब्रेन को ही तो कन्विंस करना है। ब्रेन को कन्विंस कर दिया मैं खुश हूं। ये बाबे क्या कराते हैं, अब शरीर को ढीला छोड़ दो, छोड़ दिया जी। उंगली को ढीला छोड़ दो, है ना। ये धीरे धीरे सबको ढीला छोड़ते छोड़ते ढीला छोड़ दो। अब याद करो आप अपने धीरे, अब यहाँ चले जाओ, है ना, दोनों यहाँ चले जाओ, अब ढीला, आहा, आनंद में चले जाओ। ये इनडायरेक्टली आपके क्या, किसको कर रहे हैं, ब्रेन को क्या कर रहे हैं, ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्टर क्या है, एक्टर को ऐसी तैसी करा दी, कौन नहीं करनी, फिल्म में नहीं करनी है। तू तो कहो ले ले, मैं कह रहा हूं करनी ही नहीं है ना। ब्रेन को ही कहना था, कहना किसको था, ब्रेन को ही। ये कुछ भी एक्टर नहीं है रहा, ब्रेन को ही कहना। मान लो मेरे साथ, मैं कभी ज्यादा मत करो, ये सारा क्या है, ब्रेन बॉडी को मैसेज देगा, ब्रेन बॉडी को मैसेज देगा, अपना प्रोसेस खुद बनाओ। मैं जानना ये चाहता था, एक तो कंपैरिजन ना करो। संजय, हमारे तो संजय बढ़िया है भाई, सिडी बढ़िया, सिड का तो एक दोस्त मान लो कोई फिल्म तो क्या करता था, उसमें फिल्म में आ गया, तो फिर क्या करें, इसको मार दें। ये तो नू हो गया ना, अरे तू रे क्या कर रहा है, वो आ क्या कर रहा है, अरे वो भी खत्म हो जाएगा। टाइम साइकिल है ना, तो वो खत्म हो जाएगा, ये यही रहेगा। मतलब मैं घास हूं, मैं कहीं भी उगाऊंगा, मैं घास हूं, मैं कहीं भी उगाऊंगा। आपा फेल नहीं होया करते, फेल क्या, सक्सेस ही नहीं होते, आप फेल कैसे होंगे। जिस आदमी में सक्सेस नहीं हो रहा तो वो फेल कैसे होगा, फेल का डर किसको है ये बता। सक्सेसफुल को तो हमने क्या अब लोग अभी एक्टर, अब एक्टिंग का मजा मालूम जो मैं ले रहा हूं, तन्ने के पता भाई, मैं तो तेरा भी पता चल तू क्या करता होगा। चलो मान लिया तो इस टाइम फिल्म सिटी में इस टाइम शूटिंग कर रहा है, मान लिया तेरी बात, ये सामने ये 2-4 अपने पंकज त्रिपाठी और ये हैं 2-4 खड़े हैं, मान लो, मेरे को तो उसका भी पता है। लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो है, जो मैं कर रहा हूं, जो काम है, मस्जिद से लेके कहा ड्रामा चल क्या रहा है, सारा खेल, ये सारा एक्टिंग है कि नहीं है, ये भी एक्टिंग है, ये सारा कुछ एक्टिंग है। जब मैं कन्विंस्ड हूं कि उसको कुछ नहीं पता, आपको क्या कन्विंस होना है कि मैं अलग आदमी, क्या नाम है आपका पूरा, अजय है अजय ना, तो अजय इज डिफरेंट पर्सन, उसका प्रोसेस भी डिफरेंट, एक्टिंग थ्योरी भी डिफरेंट। आपका नाम रुद्राक्ष इज डिफरेंट, रुद्राक्ष इज डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, different background, रुद्राक्ष has a different culture, रुद्राक्ष is different person, and रुद्राक्ष अपना रास्ता खुद अलग बनाएगा। मैं किसी के कॉपी करूं था, मैं सांग की कॉपी करूंगा। मैं डॉक्टर बनने गया तब भी मैं सांग की रागनी याद करी। मैं कोपेनहेगन में था, वर्ल्ड का नंबर हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड था उस दिन, वो जब मैं पहुंचा वहां, मैंने कहा हैप्पीएस्ट यानी कि दुनिया का सबसे खुश शहर में मैं कैसे पहुंच गया भाई। बाद में स्टॉकहोम नंबर 2 बदलते रहते, वही है, हैप्पीएस्ट कैसे यार, मैंने देखा वाकई हैप्पीएस्ट है यार, सारे खुश है यार, सारे खुश हैं, सारे राजे, सारे अमीर हैं। मैंने कहा यार कमाल ही हो गया, तू इशारे से उठ के कहा गया दुनिया के सबसे
हैप्पीएस्ट प्लेस। अब ना वहां पर मैं ये फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा था, मेरे पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए तो मैंने वहाँ अब लेट तो नहीं हो गए? नहीं हाँ, तो एक छोटी सी लाइन चाय बोल देते हैं सारी। अच्छा बोल दे। हाँ चल पॉज कर दे। ना हो गया। सुनो तो हुआ क्या बहुत मजेदार चीज है संजय। वहाँ ना आप 20 घंटे काम कर सकते हो। जो बाहर से स्टूडेंट जाते हो 20 घंटे काम करते हैं लेबर का, ये ऐसे वैसे। तो मैंने कहा यार फिल्म बनाएंगे, एक्टिंग सीखेंगे, काम हो टेढ़े मेढ़े। क्या भाई, होटल में काम कर लो, है टैक्सी चला लो, ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर लो, है ना, अखबार बांटो। भाई मैं एक दिन तो एक सरदार जी के होटल में गया, मैंने कहा भाई अब भी स्टूडेंट है, ठीक है, हमें भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए, 20 घंटे से जो पैसे मिलेंगे हमारी फिल्म बनानी यार, फीस देनी है। पता होगा ना तुम ऑस्ट्रेलिया कनाडा कैसे जाते हैं बच्चे जो ये जॉब कर। अच्छा जी मैं डॉक्टर भी था, ये थी अलग बात होगी, मैं पढ़ तो फिल्म स्टडी रहा हूँ, वैसे मैं क्या हूँ, डॉक्टर। तो मेरे कॉमन दिमाग में आया अजय कि यार काम, मैंने पता कर लिया कि काम कोई भी करो, काम आप कोई भी करो, लेकिन उनके रेट फिक्स हैं कि 10 रुपये घंटा मिलेंगे या 20, उस टाइम कितने वो थे यूरो, वहाँ यूरो थे 15 यूरो या 20 यूरो बराबर, ऐसे था कुछ, याद भी नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी, 2003 की। हाँ 2003 की बात है, 22 साल पुरानी। तो मैंने फ़ोन किया उस टाइम, वो आई 2003, हाँ आईफोन भी नहीं आया था, आईफोन भी नहीं आया था ना, एक वो आया था W800i सोनी का, वो था मेरे पास, लेकिन था वो कीपैड वाला ही, नोकिया से बेटर था। लेकिन मैंने येलो पेजिस से फ़ोन मिलाया, मैंने कहा यार वेटनरी का काम करते हैं ना, यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ बहुत हैं, तो कुत्ते बिल्लियों का काम करते हैं, ये काम क्यों करने, ये 10 रुपये घंटा देंगे, 20 रुपये घंटा देंगे, भाई एक टेक्निकल का आदमी काम करे, भाई एक आदमी कंपाउंडर है, एक डॉक्टर है, काम तो उतने घंटे का काम कर रहा है। तो वो फोन मिलाया तो वहां बड़ी आदमी मिल गया, मोज जैनसन। वहां फिर वही मेरा कौन फिर, हेलो या आई एम जॉर्जी, डॉक्टर जॉर्जी, और मैं वहां पहुंच गया। वो है अपना शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, वो है किंग ऑफ डेनमार्क, वो वही क्लिनिक। बोला ये देख शेक्सपियर ने यहाँ, वो मैं तेरी किस्मत देख, मैं तो कहाँ घूम रहा है, यहाँ का आदमी कहाँ घूम रहा है, वहां जहाँ असली उसका कैसल बना हुआ है। अब वो उसने मेरे को क्लिनिक में काम दिया, लेकिन उससे पहले फोन, और उससे पहले बीच में दिन था 1.5 दिन की जो तैयारी थी वो अलग चीज है। वो चीज ये थी कि डॉक्टर बन के जाना, वहां मैं बोला बन रहा कि मैं फिल्म वाले फ्रांस वो है उनके लिए, और बुफोनरी, स्लैपस्टिक्स, बॉडी मूवमेंट, इस तरह का बात करे। वहां क्या करना है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। एक रागनी गाता था मैंने बस वो रागनी याद की, धम्मल सुन रे के घर में बाट बटे हो की, समर भवानी जाननी चला, धम्मल सुन रे के, एक रागनी गाते थे हम, धम्मल सुन रे के घर में से बाट बटे की रे, समर भवानी जानी चाल्या, चाल बटेऊ की। मैंने कहा ओके, एक लैपटॉप लिया, बैग लिया, पढ़ दिया सारा सोता। साधु दोस्त था उससे, मैं कोट देख सफेद, कैसा कि पैंट शर्ट सारा बदल दिया, सारा के बदल के, अच्छा ऐसा रास बनाया रे समझ में ना आवे गैर के, सारे रे कपड़े रे गुठी छल्ले सारे पैर के रे, ढंग जाने था छड़िया वो ढंग
कर पैर कर जानवर का बढ़ जा किसे के जानवर का बढ़ जा किसे के बाट बटेऊ की बाट बड़े उधर गाड़ी चला कच 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 अब बाट बटे उधर हाँ जॉर्जी हाय मैम हाउ आर यू बटे बढ़ के वहां उतर गए तो सारी रात में अप्लाई कर दी। नहीं कॉमन सेंस, क्योंकि मेरे को ड्रागने से भी उतना प्यार था उससे। बात ये थी कि जितने ढंग ब्राह्मण के हों से जाना था काटा, सारे ढंग जानता था। ओके ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, इस तरह जाओ गाड़ी में नहीं यार चलो हाय चलो यू नो अबाउट दिस, मैंने सारी लैंग्वेज सब कुछ पता था कि के पूछेगा, तो मैंने तैयारी कर ली सारी। शुक्रवार शनिवार एतवार मैं वो बना रहा हूँ 72 घंटे आने कुछ भी सीख सकता है। आज मैं देखा यार 72 घंटे इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं यार। मैं 72 घंटे में मैं पता नहीं क्या क्या काम किया हूँ मजेदार, कि मेरे को खुद कई बार मेरे फादर बोले तो यार हद बजा रखे तने यार कि 72 घंटे में तो तेरे पढ़ाई करी काम का, मेरे को अखबार वाले ले गए राष्ट्रीय सहारा वाले मतलब तू हमारे साथ हमारा ही हो जाए राष्ट्रीय सहारा मैं था दैनिक जागरण। तो एनीवे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मोटिवेट करती है आप। हम भी किसी से मोटिवेट हुए थे, तो मोटिवेशनल ही चीजें हैं। कॉम्प्लिकेशन क्यों करनी है इतनी, भाई आप पढ़ने इतना ही आता है। बट फैंटास्टिक। तू कहाँ से रुद्राक्ष? हिसार से? हिसार में कहाँ से? अरे ग्रेट। और तू तो नाम में द्वारा याद दिला दो। सर संदीप। संदीप मेरे दो क्वेश्चन हैं। हाँ हाँ आज मिला पहले। हाँ क्यों टीवी तेरे देखा बोलना। हाँ बोल क्वेश्चन। एक तो ये था कि जैसे आपने मेरे को अभी हमारे को बताया कि भाई हर एक्टर को सात्विक चाहिए। हाँ जी चाहिए। हाँ लेकिन बहुत से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं तो आई थिंक जिनका मतलब सात्विक तो आप उनको नहीं बोल सकते, लेकिन वो अच्छा एक्टर। दूसरा आपने एक चीज़ बताई थी 5 सिंह तोमर को लेके, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको ऐसा करना तो 5 सिंह तोमर देखिए, तो उसमें ऐसा नहीं होगी एज एन एक्टर हम उसी को पिक करने लग जाएंगे। नहीं नहीं मैं दोनों सवालों का सात्विक का मतलब ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवेरे उठ के सूर्य नमस्कार करके सारे काम करो, आप इतने ट्रूथफुल रहो अपने साथ संदीप। प्रोफेशन हाँ एक ना कि क्योंकि अगर आप किसी से वैर नहीं कर रहे है ना, तो अहंकार खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म होगी, काम क्रोध खत्म हो गया, तो ध्यान कहाँ जाएगा आपका? काम पे जाएगा, आपका ही फायदा हो गया। हाँ सात्विक का ये नहीं तो हमारा एक बीड़ी का छुट्टा मारा यो सात्विक को नहीं। हाँ वो वही चीज मैं हाँ तो भाई अरे कोई नंबर एक कोई बीड़ी अच्छी चीज नहीं है, मैं भाई ये तो नहीं कह रहे, मान लो तूने कोई एक बीड़ी का सुट्टा मार लिया था तो तूने कोई नुकसान नहीं कर दिया पूरी दुनियादारी का। सबसे बड़ा तो मन नहीं दिखाया तने किसी का, तने पाप नहीं करा, तने ईर्ष्या नहीं की, तने जलन नहीं किया, तने किसी को दुख ही कौन दिया यार। इसी चीज को लेकर मैं हाँ तो कई बार क्या होता है सात्विक का पूरा सर्टिफिकेट कौन लेना अपन है, सात्विक का सर्टिफिकेट नहीं लेना किसी से। हाँ लेकिन क्या होता है धीरे धीरे ना ये चीजें अपने आप ऑटो मोड पे आ जाती हैं। आज बताता हूँ तेरे को बात, चाहे वो गुरु नानक देव हो, राम जी हो, आप बार बार मनन करते हैं ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं मान लो गुरुद्वारे में 10 दिन रहा ना, मैंने सतनाम का जब पाठ किया, सच में कह रहा हूँ मेरे को आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी, तो सतनाम की ओर आप वैसे ही चल पड़ोगे। अब अभिनय को सात्विक अंक की दृष्टि से, हे भगवान मेरे को ये दान है, ये कोई ये तो ये पैकेज थोड़ा ही है यार, ये दान है, ज्ञान का दान है, ज्ञान देना किसी को यार ये कोई छोटी बात है क्या? ये ऐसे आ ही नहीं सकती है कि तो मेरे को संगीत सिखा दे, मेरे को बाजे आ जाएगी ऐसे, तो इसे दान देने के बराबर होता है। तो इसमें तो क्या करो सात्विक करो, भगवान मेरे को ज्ञान का दान दो थोड़ा, फिर आदमी वो फिर उसका अहंकार कम होता है, वो और अच्छा होता है, धीरे धीरे अपना भी अच्छा होता है, कोई रास्ता ठीक पकड़ लिया ना। डायबिटीज 15 दिन में उठा खत्म करेंगे, हमारी दवाई लो 1 सेकंड, सवेरे 5 बजे उठो, 1.5 किलोमीटर जाओ, फिर ये जूस पियो करेले का, हमारी कंपनी का 999 रुपये। जो आदमी सवेरे उठ गया 1.5 किलोमीटर जाए जूस की जाओ, जब पानी का गिलास है वैसे ही ठीक हो जाएगा। सात्विक अभिनय का मतलब तेरा मन ही अच्छा है संदीप,
और तू अच्छे से अच्छी फिल्में देख रहा है, अच्छी किताबें देख रहा है, अच्छे लोगों की तेरी दोस्ती है, अच्छी जगह तू पढ़ने आया हुआ है, तो यू आर ऑन ए ऑटो मोड डार्लिंग। सात्विक के फिर तेरा ये वाचिक भी ठीक हो जाएगा, आंगिक भी हो जाएगा, फिर मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, इमेजिनेशन भी आ जाएगी, ये सारी चीजें आखिरी में तो एक ही हो जाएगी जब स्वांग पे आ गया मैं। स्वांग का मतलब क्या है? देख ले, कॉपी कर ले, फिर परफॉर्म कर दे, और क्या करना है। वो अच्छी चीज है। पान सिंह तोमर को देख लिया दूर से, नून इसको कोई कॉपी नहीं करनी। अच्छा ऐसा पान सिंह तोमर छोटा भी हो सके, और इरफान खान था लंबा, नाटा होता तो क्यों नाटा कर, तू भी लंबा है तो तू क्यों नाटा करे, तू ऐसा ही कर। तो इमेजिन कर लो, उसके आसपास का देख लो, ये नहीं कि उसको उसी को देखने लग गए। हाँ, जनरली क्या होता है कि उसको कभी कई बार यहाँ पर ये सब करते हैं, जैसे दिलीप साहब का मैं उठाया था, तो मैं मतलब माइंड बार बार हो जाता है, दिलीप साहब किस लेवल पे बात कर रहे थे, तो वॉइस लेवल क्या था, वही जाता है लेके जाता दिमाग से। इरफान साहब का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत शानदार। मैं एक फिल्म में मैं और इरफान साहब इकट्ठे काम कर रहे थे। इकट्ठे का क्या करते थे कि मेरे गुरुजी हैं वो राजीव मनचंदा है, वो उनके क्लास फेलो है। राजीव मनचंदा, इरफान खान और सुतापा उनकी धर्मपत्नी, ये तीनों एक ही बैच में हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए उनसे कनेक्टेड हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता के बाद राजीव मनचंदा ही हैं। अब हुआ क्या, एक फिल्म में बाई चांस वो एक्टर थे, वो और सनी देओल एक्टर थे, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर एक बहुत ही यूजलेस सा जॉब होता है डांट डूट खाने के लिए, कि उधर चला जाओ, उधर से ड्रेस लिया, उधर से लिया, जो मैं करके दिखा रहा था कि ये कैसी है, पीली साड़ी है, ये बिंदी कैसी है, तो ऐसा काम कर रहा था। तब उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वो मैजिक एलिमेंट थे भाई। वो जब मेरे से बात करते, मैं ये कंफ्यूज हो जाता था कि मेरे से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर बात कर रहे हैं। मेरी क्या प्रॉब्लम थी, एक तो मेरे गुरु ही हो गए, गुरु का भाई क्या हो गया, का क्लास फेलो क्या हुआ, तो मैं कैसे डील करूं। रिस्पेक्ट को मार गोलियां, रिस्पेक्ट तो होली। अब वो जो सवाल पूछते थे उससे ये लगता था जैसे वो आए, तो नमस्कार ठीक हो गया। अब हमें ये नहीं पता, मैंने पूरा सीन ही समझा दिया, मैं इतना बच्चा था, मैं उनको पूरा सीन करके दिखा दिया। इरफान साहब को? हाँ, उन्होंने बोला वो ईशा कोप्पिकर एक एक्ट्रेस थी, उसका डेथ ट्रुथ थी, तो वो मेरे से पूछने लगे, मैं सारा सीन समझा। मैंने कहा आप ऐसे आओगे, ठीक है, मेरे तो और तू, मैंने कहा मैं आपके साथ ही हूँ, मैं भी वहाँ उसमें, मेरा भी छोटा सा, उन्होंने छोटा सा रोल भी करवाया था मेरा, तो मैं उनके साथ ही खड़ा हूँ। तो खड़ा हुआ, तो अब मैंने सारा समझी, ऐसे ऐसे मैंने वैसे बताया कि ऐसे आई, यहाँ से हो। फिर मैं सोचा रहा, किसको बता रहा तू, बता किसको रहा है, उसको सारा ही पता है। आज वो उसमें एडवोकेट बने थे ना मेरे ख्याल से, इरफान साहब, या पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे। तो उसमें मैंने सोचा, फिर मैंने कहा अच्छा, वो उनका जी लगता था मेरे साथ, जी का मतलब वो ये रागड़ी छोड़ ली, वो प्यार करते हैं, ये बड़ी बात नहीं, उनको पता ही था राजीव का स्टूडेंट है, तो आजा तू, मेरे को अपनी वैनिटी वैन कर देता था, गचा बचा काम नहीं कर देते। तो अरे वो डायरेक्टर बोलते थे कि यार ये कश्यप को मैं भेज दो, काम कुछ नहीं होता था, और गस्से मारो वो, क्योंकि उनके पास खाने पीने का ज़्यादा सामान होता था, ये भी खा ले, ये भी खा ले। उनकी वैनिटी वैन में ना VIP खाना होता है, जैसे खाना बढ़िया हो गया, तो वो ये चीज़ें खवा देते थे मेरे को। सोचा ये घटिया खाना खाएगा, ये खा लेगा, ठीक है, खवा दिया। तो वैसे बातें करते थे, मैं पूछ लिया, मैंने कहा यार आपने ये क्या किया मेरे साथ। अब मैं आधा घंटा समझाता रहा सी, बाद में सोचा यार तो समझा किसको, किस आदमी को रहा है, एक आपसे इतने सीनियर एक्टर है, और वो। फिर मैंने कहा दादा, आपने कहा, हंसने लग गया, तो मैं देख रहा तू कैसे एक्सप्लेन करता है। तो उनकी आदत हो गया, स्मिता कहता है अच्छा बोल, डायलॉग तो पूरा बोलना नहीं ना। तो मैं सोचा भाई पूछ रहे हैं मेरे से, मैंने सोचा पूछ रहे हैं। फिर
अब तो फिर उन्होंने 2 लाइन बोली तो, और फिर मेरे को अटका दिया। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का होता है कि ऐसे बताना होता है कि सर आप यहाँ से आओगे तो यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, तो सनी सर वहाँ से आए, तो अपन ने ये मैं साथ में हूँ। हाँ कभी मेरा तो फिर कहते ही स्पेस छोड़ दिया उन्होंने इतना मेरे लिए। फिर मैं तो फिर का मतलब मैं बताऊं, फिर मैं बोलूँगा ना, मैं बोलना शुरू कर गया मैं ये वो सीन है सर, उसकी कंटिन्यूटी है, तो वहाँ जो वो मार के आते हैं यहाँ कंटिन्यूटी है। फिर मैं सोचा यार मैं कितना इडियट हूँ यार, मैं कितना पागल हूँ, और वो सुन रहे हैं मेरे से, उनकी भी हद है, वो सुन रहे हैं। मैंने वैनिटी में जाके पूछा कि मैंने कहा यार आप मेरे से 45 मिनट मेरे से बकवास सुनते रहे। अरे हंसने लग गए। मैंने कहा यार ये भी ग्रेट ही आदमी है, देखो यार। अच्छा अब ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा सनी सर का बिहेवियर कैसा है? सनी सर नाइस है वो। चले ये तो अपने घर के आदमी हो गए ना सर, वो उस थिएटर टाइप के। ये वो ले लो पहले, वो ले लूँगा, वो नहीं पीता मैं पी लूँगा। सर मेरा एक सवाल था कि मतलब जैसे आपने भिखारी का रोल प्ले किया है, हाँ जी हाँ। और कल को मेरे को भिखारी का रोल मिले, उसके लिए बेस्ट कौन सी तरकीब है? या तो मैं आपका भिखारी का रोल वो देखूं जो आपने किया है, या मैं खुद से तैयार करूं? खुद से तैयार करो। अगर मैं होता तो तू होता तो वो बेस्ट है। हाँ वो बेस्ट है, अच्छा, क्योंकि किसी ना, की ना 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 वो एक थर्ड रेफरेंस में काम आ जाएगा भी। आपने कभी कोई भिखारी कौन देखा, हाँ तब काम आ जाएगा भाई। आप कभी लंदन गए नहीं हाँ तो आ जाएगा काम। आपने कभी हेलीकॉप्टर नहीं चलाया था, आपने हेलीकॉप्टर का नहीं पता कि बटन हेलीकॉप्टर के कैसे चलाए जाते हैं, तब काम आ जाएगा। अब ये भिखारी तो यार देख लियो यार, ये देख लिया, फिर ये क्यों बोलते भाई ऑब्जर्वेशन करो? ये बोलते हैं ना भाई एक्टर को ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। उसी की ऑब्जर्वेशन करनी है, उस कैरेक्टर की। जो भिखारी ओरिजिनल देखा है ना तूने, हाँ ओरिजिनल, हाँ हाँ उसको देख, उसको नहीं देखना किसी को प्ले कर रहा है। ना 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 वो तो फिर थर्ड रेफरेंस हो गया। अच्छा हाँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है उसको हाँ उतार हाँ, देना। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। संजय बहुत हो गया अपना। हाँ एक बार वो कर दे वो ठीक है। हाँ फाइनल कोई बात पूछनी? नहीं सर हो गया बस। हाँ बस ठीक है बोल दे कोई 2 लाइन। कुछ नहीं बोलना है बस। हाँ बढ़िया क्लास क्लास क्या है सर? आप बोल दो थोड़ा सा यहाँ के बारे हाँ में। हाँ भाई, इनके बारे में हाँ तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि टैलेंटेड हैं, मिहिर के साथ काम करो, अपने सिड के साथ। और किसी चीज़ की भी जरूरत हो, कोई भी बात हो तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। और ना हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते यार, है ना, अपा एक ही हैं सारे, है ना, एक ही तो हैं, और एक ही हमारी जात है, वो कलाकार की जात है ना, तो उसी के साथ अपा मिलके काम। थैंक यू संजय तू भी बैठ जा।